नमस्कार दोस्तों, जय आरसीएम। आज हम जानेंगे न्यूट्रीचार्ज ओमेगा के बारे में। एंड वेलकम टू माय चैनल। यू आर विथ आरसीएम क्वेरी। स्टे कनेक्टेड। तो चलिए शुरू करते हैं। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आरसीएम से जुड़े ऐसे ही बहुत सारे नए मैसेज और वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। हाँ, चलिए थोड़ा इसमें सिस्टम में, क्योंकि अगर आप सभी लोगों को मेरा आवाज आ रहा है तो प्लीज एक बार हैंड रेज कर सकते हैं वहां पे सिस्टम के अंदर। प्लीज जल्दी से एक बार हैंड रेज कर दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच। गुड गुड गुड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ठीक है सर, मैं न्यूट्री चार्ज की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के जो सेशन है हमारा न्यूट्री चार्ज वेज ओमेगा का। जय आरसीएम, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। मैं आपकी बातचीत सुन रहा था जब तक आप लोग आपस में बात कर रहे थे, तो मैं सभी का स्वागत करता हूं सर इस प्रोग्राम में। सतवंत जी की टीम है, विपिन राठी जी की टीम है मुजफ्फरनगर से। उसके बाद जवेद भट्ट जी की भी है। हमारे जावेद भट्ट जी जुड़े हुए हैं सर श्रीनगर से। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत दादरी है। से रविंदर जी और कविता रविंदर जी मैडम। जुड़े हुए हैं, मैडम कविता जी जुड़ी हुई हैं। तो आप सभी लोगों का, जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं, तो आप प्लीज माइंड मत कीजिएगा। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत मेरा तहे दिल से स्वागत है न्यूट्रीचार्ज की तरफ से। तो अभी हमारे पास हुए हैं 2:28, 2 मिनट के अंदर हम लोग शुरू करने वाले हैं। 3:30 पे 3:28 हुए तो 3:30 पे हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो उससे पहले मैं कुछ 2-3 चीजें आपको बोल देता हूं, क्योंकि बहुत से शायद नए लोग आज हमारे साथ जुड़े होंगे। तो सर उसमें मैंने 2-3 काम किए हैं। एक तो आप सभी लोगों को मैंने म्यूट कर दिया है, तो उससे हमारे को डिस्टरबेंस नहीं होगी। दूसरा, आप सभी लोग मैं ये होप कर रहा हूं कि आप सभी लोगों के पास कॉपी और पेंसिल होएगा, सो दैट जो मैं चीजें आपको लिखवाना चाहता हूं वो आप लिख पाएं और उनका नोट बना के आप उसको फ्यूचर में इस्तेमाल कर पाएं। तीसरी चीज ये है सर, कंफर्टेबली बैठिए, लेट के या मतलब ऐसा करके ट्रेनिंग मत अटेंड कीजिए। आराम से बैठ के ट्रेनिंग अटेंड कीजिए ताकि आपको लिखने में आसानी रहे। तीसरी चीज है, उस ऐसी जगह पे बैठिए जहां पर आपको डिस्टरबेंस ना हो, कोई पास से व्हीकल वगैरह ना निकले, या आप आराम से बैठ के आप इस ट्रेनिंग को, इस प्रोग्राम को जो है उसका पूरा फायदा ले पाए। इसके बाद में हम लोग जो है वो आज जिस प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। हाँ, मैंने अभी क्या किया हुआ है सर, मैंने अभी आपका जो चैट बॉक्स है वो मैंने उसको बंद कर रखा है। तो आप अभी कुछ भी टाइप करोगे तो वो नहीं आएगा मेरे पास। तो मैंने चैट बॉक्स और शेयर स्क्रीन जो है वो दोनों बंद कर दी है। चैट बॉक्स में खोलूंगा सर हमारा प्रोग्राम खत्म होने के बाद। तो जब हमारा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा तो आप का मैं चैट बॉक्स ओपन कर दूंगा, और जब ये चैट बॉक्स ओपन हो जाएगा तो आप लोग मेरे को प्रोग्राम के अंत में टाइप करके अपने क्वेश्चंस भेज दीजिएगा। और मैं आपसे अगेन रिक्वेस्ट करता हूं सर, क्वेश्चंस वही भेजिएगा जो हमारा आज का सेशन होएगा, प्लीज, ये मेरी रिक्वेस्ट है। हम लोग एक एक करके सेशन कर रहे हैं, तो प्लीज ऐसा ना हो कि आज का हम लोग न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा का सेशन करने वाले हैं, तो ऐसा ना हो कि आप मेरे को पीवीएमएफ के क्वेश्चन पूछें, या ऐसा ना हो कि आप मेरे को मतलब न्यूट्रीचार्ज S5 के या किसी और प्रोडक्ट के क्वेश्चन मत कीजिए। वो एक अलग टॉपिक है, वो हम लोग फोन पे भी बात कर पाएंगे। मैं लास्ट में अपना नंबर देके जाऊंगा। ज्यादातर दोस्तों के पास, आपके पास नंबर है, जिनके पास नहीं है तो उनको मैंने यह नंबर आज देके जाऊंगा। तो अगर आपको ये सामने स्क्रीन के ऊपर ओमेगा 3 एक ऐसा चमत्कारी पोषक तत्व है, अगर आपको दिखाई दे रहा तो एक बार अपने हैंड रेज कर दीजिए मोबाइल से। मोबाइल के ऊपर आपके सिस्टम है वहां पर, तो आप हैंड रेज करके बताइए। ओके, हमारे पास साथी तो बहुत सारे जुड़े हैं, लेकिन अभी तक, हाँ, 350 के आसपास लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन केवल अभी तक 40-45 लोगों ने हाथ खड़े किए हैं। प्लीज, हाँ, थोड़ा सा एक्टिव रहिए सर, थोड़ा सा एक्टिव रहिए। चलिए, तो 3:31 हो गए हैं, मेरे को लगता है हमारे को स्टार्ट करना चाहिए। जो दोस्त जुड़ने वाले थे वो जुड़ चुके हैं। चलिए सर। तो सर मैं इस स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर रहा हूं, आप एक बार हैंड डाउन कर लीजिए सारे, प्लीज हैंड डाउन कर लीजिए प्लीज।
हैंड रेज मत रखिए, हैंड डाउन कर दीजिए, हैंड डाउन कर दीजिए। क्योंकि मेरा आपसे क्योंकि हम लोग फिजिकली एक दूसरे के सामने नहीं है, तो इसलिए मेरे को समझ में नहीं आएगा कि आप लोग मतलब जो है वो एक्टिव है कि नहीं है। चलिए सर, मैंने इस स्क्रीन को बड़ा कर दिया है। तो अगर आपको ये स्क्रीन भी साफ-साफ दिखाई दे रहा है और मेरी आवाज भी साफ-साफ सुनाई दे रही है, तो एक बार जल्दी से हैंड रेज कर दीजिए, तो हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ओके, 60 के आसपास लोगों ने हमारे पास ये हैंड रेज किया है, तो इसका मतलब ज्यादातर लोगों को ये स्क्रीन क्लियर दिखाई दे रही है। चलिए सर, तो आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का जो हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर जो न्यूट्रीचार्ज का ट्रेनिंग चल रहा है, आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं न्यूट्रीचार्ज की तरफ से। जय आरसीएम, मेरा चार्ज, न्यूट्रीचार्ज। आज जिस मॉलिक्यूल के बारे में या जिस एक हमारे एसेंशियल जो जरूरी बुनियादी चीज है, उसके बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है ओमेगा 3। चलिए सर, ओमेगा 3 क्या है? ओमेगा 3 बेसिकली एक ऐसा फैट है, एक ऐसा पोषक तत्व है, जो कि हम लोग उम्र के किसी भी पड़ाव में इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब आप 14 साल के ऊपर हैं, तो 14 साल से लेके आप अपनी पूरी जिंदगी इस ओमेगा 3 का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप पुरुष हैं, तो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप महिला हैं, तो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप बीमार हैं, तो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप स्वस्थ हैं, तो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप किसी भी कंडीशन में, किसी भी टाइम पे आप इस प्रोडक्ट का मतलब जो ओमेगा 3 जो होता है, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। स्वास्थ्य की किसी भी स्थिति में बहुत लाभदायक है और ये एसेंशियल है, जरूरी है। चलिए सर, हम लोग थोड़ा-सा बात करते हैं। ओमेगा 3 जो है ना, एक एसेंशियल फैटी एसिड है, जो हमारे जीवन के लिए बेहद जरूरी है। देखिए सर, फैटी एसिड को हम लोग मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, फैटी एसिड और फैट सेम चीज होती है, तो आप कंफ्यूज मत होइए। तो इसका मतलब यह है कि ओमेगा 3 एक ऐसा फैट है, जो हमारे जीवन के लिए बेहद जरूरी है। ये देखिए सर, मैं आपको ये मेरे पास बॉटल है, इसका ढक्कन खोल के आपको दिखाता हूँ कि ये क्यों जरूरी है। इसको समझिए, इसको कोशिश कीजिए समझने की। मान लीजिए ये आपके शरीर का सेल है, कोशिका है, मान लीजिए, ठीक है, राइट सर? ये जो आपके शरीर की कोशिका है, अगर मैं इस तरफ घुमाऊं तो आपको दिखाई दे रहा होगा। अगर ये शरीर का सेल है, तो ये जो सेल की दीवार है, आपके जो जितने भी सेल हैं बॉडी में, इसकी जो ये दीवार बनती है, ये बनती है प्रोटीन से। ये दीवार जो बनती है ना सर, ये बनती है प्रोटीन से, और इसके अंदर पानी और बाकी बहुत सारी चीजें रहती हैं सर, इस सेल के अंदर, राइट सर? अब इस दीवार पे जो प्रोटीन की दीवार होती है, सेल वॉल होती है, उसके ऊपर एक पतली परत होती है फैट की। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको बहुत ज्यादा साइंस ना समझाऊं, लेकिन थोड़ा आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये जो सेल की, ये जो हमारा जो कोशिकाएं हैं, उनकी जो सेल है, उसकी जो ये दीवार जो प्रोटीन से बनती है, उसके ऊपर एक पतली सी परत, एक पतला सा जो है वो चारों तरफ फैट का एक घेरा रहता है सर। तो ये क्या करता है, आप आगे देखिए सर, जिसको हम लोग बोलते हैं कि ये गुड फैट है, राइट सर? इस फैट की भरपाई हमारे शरीर में कोई और पोषक तत्व नहीं कर सकता। सर, हमने सैटरडे को जो पहला सेशन अटेंड किया था, वाई न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट, उसमें मैंने आपको बताया था कि फैट भी हमारे शरीर के लिए जरूरी है। अगर आप बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करते हैं, आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, तो आपको 2 चम्मच फैट यानी कि तकरीबन तकरीबन 25 ग्राम के आसपास फैट चाहिए। तो इसका मतलब है कि अगर आप अच्छा फैट नहीं खा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि कोई और न्यूट्रिएंट आपको आके फैट का काम कर जाएगा। नहीं सर, फैट खाना ही पड़ेगा और अच्छा फैट खाना ही पड़ेगा। चलिए सर, नेक्स्ट चलते हैं। ये देखिए सर, अगर आप इस स्लाइड को देख पा रहे हैं, तो इसमें बिल्कुल लिखा हुआ है सर, ये जो हमारे अणुओं की झिल्लियां जो होती हैं, उसके जो बाहर वाली परत होती है, बाहर वाली जो परत होती है, वो बनती है फैट से। प्रोटीन के जो बाहर वाली परत होती है, वो बनती है फैट से। अब होएगा क्या सर? अगर आप अच्छा फैट खा रहे हो, अच्छा फैट खा रहे हो, तो वो प्रोटीन के बाहर वाली जो परत है, वो मजबूत रहेगी। जैसे है आपका घर है, आपका घर तो अंदर से पक्का है, लेकिन आपकी जो चार दीवारी है, आपके जो घर के चारों तरफ आपने
दीवार की हुई है, अगर वो कच्ची है, कच्ची मिट्टी की है या है ही नहीं, तो क्या आपका घर सुरक्षित है? शायद नहीं। तो इसीलिए सेल जितना भी मजबूत हो, सेल उतना ही मजबूत रहेगा जितनी उसकी दीवार मजबूत है, और दीवार उतनी ही मजबूत रहेगी जितना उस दीवार के ऊपर पतली जो फैट की झिल्ली है वो मजबूत है। ये क्या करती है, आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। मैं कोशिश कर रहा हूं कि बहुत ज्यादा साइंस आपको ना समझाऊं, क्योंकि मेरे को मालूम है सर साइंस को समझना और पचा पाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन इतना सा आपको करना पड़ेगा। इसके बाद हम साइंस को बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। राइट, ये देखिए सर, ये जो झिल्लियां हैं ये क्या करती हैं सर? ये झिल्ली अगर मजबूत होएगी तो ये बुरी चीजों को आपके सेल के अंदर, आपकी कोशिकाओं के अंदर आने से रोक देगी। अगर ये झिल्ली ही कमजोर होएगी तो इसके अंदर उतनी ताकत नहीं है कि ये बुरी चीजों को रोक दे और अच्छी चीजों को अंदर ले ले। तो वो अच्छी चीजों के साथ बुरी चीजें भी आपके सेल में घुस जाएंगी। और आप जिन लोगों ने साइंस पढ़ी हुई है, सेल हमारे शरीर का सबसे छोटा पार्ट होता है। अगर उसके अंदर गंदगी जानी शुरू हो गई तो सर आपका नींव खराब हो गई। तो नींव खराब होएगी तो एक दिन पूरी की पूरी बिल्डिंग भी जो है वो धराशायी होकर गिर जाएगी। तो सर इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि आपको फैट खाना है और अच्छा फैट खाना है। ये बहुत जरूरी है। मैं आशा करता हूं कि आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं सर। मान लीजिए आप बोलते हो कि मैं ओमेगा 3 नहीं खाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, मत खाइए, मत खाइए ओमेगा 3। लेकिन ओमेगा 3 की 1% की कमी भी आपके शरीर में इन सारी चीजों को उत्पन्न कर सकती है, प्रोड्यूस कर सकती है। आपके शरीर में फटीग रह सकती है, ऊर्जा की कमी रह सकती है। आप काम करने जाओगे, काम करने में आपका मन नहीं करेगा, आपके जो मसल्स हैं और जॉइंट हैं वो दर्द करना शुरू कर देंगे। इतने सारे काम केवल और केवल 1% की कमी से, ओमेगा 3 की, आपके शरीर में हो सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं सर ओमेगा 3 हमारे लिए किस किस तरह से फायदेमंद है। आप इसको प्लीज नोट डाउन कीजिएगा, मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगा, तो नोट डाउन कीजिएगा। सबसे पहले हमारा हृदय, हमारा हार्ट, हमारे हार्ट को ये स्वस्थ रखता है। मैं बेसिक पे जाने से पहले बहुत ज्यादा साइंस में नहीं घुसूंगा, आपको सिर्फ एक अपने घर में जो नॉर्मल सी चीजें होती हैं उसके एग्जाम्पल के माध्यम से समझाना चाहता हूं। सर हमारे जो दिल से जुड़ी हुई नलियां होती हैं, जो आर्टरीज और वेन्स होती हैं, चाहे वो साफ खून की हैं चाहे वो गंदे खून की नलियां हैं, सर वो नलियां बेसिकली जैसी हमारे घरों में लोहे की पाइप है या आजकल जो प्लास्टिक की मोटी पाइप चलती हैं वैसी नहीं होती हैं, उतनी हार्ड नहीं होती हैं सर। वो लचीली होती है, लचीली मतलब फ्लेक्सिबल होती है। जब दिल, आपका जो हृदय है, आपका जो हार्ट है, वो आपके दिल, वो आपके शरीर के अंदर खून को फेंकता है तो वो नसें फैल जाती हैं, वो नलियां फैल जाती हैं। जब वो निकल जाता है तो वो नलियां सिकुड़ जाती हैं। जैसे हार्ट जो है, आपका दिल जो है, वो सिकुड़ता है, फैलता है, सिकुड़ता है, फैलता है, सिकुड़ता है, फैलता है। इसी तरह आपके शरीर के अंदर की पूरी जो नलियां हैं खून वाली, वो भी फैलती हैं, सिकुड़ती हैं, फैलती हैं, सिकुड़ती हैं। इसकी एग्जांपल देता हूं, 1 मिनट में समझ जाओगे। आप किसी किसी के पास जाते हो, डॉक्टर के पास, तो वो नब्ज चेक करता है, यहां पर नब्ज। तो जब नब्ज चेक करता है तो क्या होता है सर, वो जो नब्ज वाली जो आर्टरी है वो ऊपर जाती है, नीचे आती है, ऊपर जाती है, नीचे आती है, तो उससे उसको आपकी हार्ट रेट पता चल जाती है। तो सर इसका मतलब ये है कि ये जो हमारी झिल्लियां होती हैं, ये जो हमारी जो आर्टरीज होती हैं वो फैलती भी है, वेन्स भी फैलती हैं और सिकुड़ती भी हैं। तो सर इसीलिए ये जरूरी है कि वो फ्लेक्सिबल रहें, वो लचीली रहें, क्योंकि अगर वो हार्ड हो जाएंगी तो आपके दिल को ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा। जब ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा तो दिल के ऊपर अतिरिक्त प्रेशर पड़ेगा, अतिरिक्त दबाव दबाव पड़ेगा, जिसके कारण दिल जो है, आपका हृदय जो है, वो धीरे 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 कमजोर होता जाएगा। मैं होप करता हूं सर आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अगर यहां तक आपको आसान भाषा में समझ में आ गया है तो एक बार जल्दी से हैंड रेज कर दीजिए, तो फिर हम लोग आगे चलते हैं। चलिए, 40-45 लोगों को समझ में आ गया सर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं सर, आगे चलते हैं।
चलिए सर, क्या करता है सर ओमेगा 3? ओमेगा 3 हमारे शरीर के अंदर जो बुरा कोलेस्ट्रॉल, हमारे ब्लड में जो बुरा कोलेस्ट्रॉल होता है, जिसको हम लोग एलडीएल बोलते हैं और वीएलडीएल बोलते हैं, ये उसको कम करता है, उसको कम करने में मदद करता है। और जो ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, ये भी एक तरह का फैट होता है सर, लिख लीजिए, ट्राइग्लिसराइड्स, TRI, ट्राई, GLYCERI, ट्राइग्लिसराइड्स। ट्राइग्लिसराइड्स भी जो होते हैं, ये एक तरह का बुरा फैट होता है। होता क्या है सर, जब आपके शरीर में बुरा फैट और ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ने शुरू हो जाते हैं, आपके रक्त में बढ़ने शुरू हो जाते हैं, तो यहां मैं आपको कर्सर से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये देखिए सर, ये आपकी जो नॉर्मल रक्त की, ब्लड के वेसल्स है, ब्लड की जो नली है, वो नॉर्मल ऐसे रहती है सर। लेकिन जब हम बहुत ज्यादा फैट वाली चीजें खाते हैं, बुरे फैट वाली चीजें खाते हैं, समोसे खाते हैं, तली हुई चीजें खाते हैं, बहुत ज्यादा बुरा फैट भून भून के खाते हैं, तो सर होता क्या है, ये इस तरह से वो फैट हमारी नसों के अंदर, हमारी जो आर्टरीज और वेन्स हैं, उनके अंदर जाके एस रूप में जमना शुरू हो जाता है। तो ब्लड के निकलने का, रक्त के निकलने का रास्ता जो है वो कम पड़ जाता है, जिसके कारण आप उनके हृदय, जिनके साथ ये होता है, उनके हृदय के ऊपर अतिरिक्त दबाव, एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है, जिससे हृदय जो है वो धीरे धीरे कमजोर होना शुरू हो जाता है और अल्टीमेटली समय से पहले जो है वो हृदय जो है वो खत्म भी हो सकता है। चलिए सर, नेक्स्ट बात करते हैं। ये मैं आपको एग्जांपल देने की, समझाने की कोशिश कर रहा था। ये देखिए सर, ये हमारी एक आर्टरी है जिसके अंदर से ब्लड निकल रहा था, लेकिन ये जो जिनकी आर्टरी जैसी बताई गई है, वो भाई साहब को समोसे खूब पसंद थे, उनको कचौरियां खूब पसंद थी, उनको जो थे अपना वड़े खूब पसंद थे, और भी जो फैट खाते हैं, खूब तली भुनी चीजें खाते थे सर। तो हुआ क्या, वो फैट उनकी नसों के अंदर, नलियों के अंदर जाके ऐसे करके जमना शुरू हो गया, जिसके कारण रक्त को निकलने का रास्ता जो है वो कम मिलता है। जब रक्त को निकलने का रास्ता कम मिलता है, तो होता क्या है, दिल के ऊपर प्रेशर पड़ता है। तो ये रक्त वाहिकाओं के अंदर, या जो हमारे ब्लड जो वेसल्स होते हैं, उनके अंदर जो फैट के जमाव को और सूजन को कम करके उनको लचीला, लचीले का मतलब होता है, ये मैं कश्मीर वालों के लिए थोड़ा इंग्लिश साथ साथ में बोल रहा हूं, तो ये जो लचीला लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है फ्लेक्सिबल रखता है, मतलब फ्लेक्सिबल रखता है, ताकि ब्लड के साथ वो फैल सके, सिकुड़ सके, फैल सके, सिकुड़ सके। तो ओमेगा 3 इतना काम करता है। नेक्स्ट बात करते हैं सर, क्योंकि आपकी हार्ट अच्छा हो गया, आपकी जो ब्लड की पाइप्स हैं, जिसको हम वेन्स और आर्टरीज बोलते हैं, वो स्वस्थ हो गई, अंदर फैट जम नहीं रहा है, तो फ्लेक्सिबिलिटी आ गई आपकी जो है ब्लड वेसल्स है, तो उसके कारण होता क्या है, बीपी जो है वो कम हो जाता है। जिनका बढ़ा हुआ बीपी है, वो बीपी कम होना शुरू हो जाता है सर। दूसरी चीज और क्या करता है, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हम लोग एज करते हैं, तो जैसे हमारा शरीर बूढ़ा होता है, वैसे ही हमारा दिल भी बूढ़ा हो जाता है। दिल भी जो है, उसका जो संरचना है, तो वो कमजोर पड़ जाती है। तो ओमेगा 3 खाने से जो हृदय है, उसकी जो संरचना है, उसकी मतलब जो फिजिकल चीजें हैं, वो ठीक रहती हैं, जिसके कारण आपका हृदय देर तक जवान रहता है। नेक्स्ट पॉइंट जो है, ओमेगा 3 जो है, जो अचानक होने वाले हार्ट अटैक्स हैं, हृदयघात का मतलब होता है हार्ट अटैक्स, जो ओमेगा 3 है, ये अचानक होने वाले हार्ट अटैक के रिस्क को कम करता है। इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च हो चुकी है, बहुत सारी रिसर्च हो चुकी है। तो पहला काम, ये जो हार्ट अटैक आ सकता है, ओमेगा 3 उसके रिस्क को कम करता है। और सेकंड, दूसरा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, बाई चांस किसी को हार्ट अटैक आ चुका है और उसने ओमेगा 3 खाना शुरू कर दिया, तो जो जो सेकंड हार्ट अटैक है आ सकता है, उसके रिस्क को और कम कर देता है, उसके रिस्क को और कम कर देता है, जिसके कारण वो जो इंसान है वो सुरक्षित, वो सेफ जोन में चला जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं सर, ओमेगा 3 जो है, ये हमारे जो जॉइंट्स होते हैं, जो जोड़ होते हैं, उनको स्वस्थ रखता है। आप सभी को मालूम है, जहां पर दो हड्डियां जुड़ती हैं, उसके बीच में एक कार्टिलेज होती है, और वो जो कार्टिलेज होती है, उसकी जो रिपेयर करता है, वो फैट करता है। ये आपने न्यूट्रीचा बीजे की ट्रेनिंग में सीखा हुआ है। अब वो जो कार्टिलेज है, उसकी रिपेयर अगर फैट करता है, ओमेगा 3 से अच्छा फैट दुनिया में है ही नहीं।
अगर आप अच्छा फैट खाना शुरू कर दोगे तो वो फैट आपके कार्टिलेज को स्वस्थ रखता है, जिसके कारण आपके जो जॉइंट्स हैं वो हेल्दी रहते हैं, वो देर तक स्वस्थ रहते हैं। नेक्स्ट, इसी के कारण आपके जोड़ जो हैं वो फ्लेक्सिबल रहते हैं, उनमें लचीलापन आता है और गतिशीलता, वो एक्टिव रहते हैं, वो एक्टिव रहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सर, ये पॉइंट एक बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके लिए मैं चाहता हूं, क्योंकि इसके बारे में बहुत ज्यादा एक्सप्लेन कर नहीं सकता मैं, ये चाहता हूं आप गूगल पे जाके जरूर सर्च करें कि ओमेगा 3 हड्डियों को कैसे मजबूत करता है। सर करता है, चाहे ये फैट है लेकिन ये हड्डियों को मजबूत करता है। आप जरूर गूगल पे जाके चेक कीजिएगा। मैं सिर्फ आपको इतना बता सकता हूं कि जो ओमेगा 3 है, अगर जो लोग ओमेगा 3 लेते रहेंगे वो लोग, उनकी हड्डियां जो हैं वो अपनी उम्र के दूसरे लोगों के बनिस्बत मजबूत रहेंगे। तो ये हड्डियों को भुरभुरी व कमजोर होने से बचाता है। नेक्स्ट, ओमेगा 3 जो है ये डायबिटीज में सुधार लाता है। अभी हमारा बॉम्बे में एक सेशन हुआ था सर दिसंबर में, 14, 15, 16 दिसंबर को था शायद, अगर मैं गलत नहीं होता, 13, 14, 15 दिसंबर को था या 14, 15, 16 दिसंबर को था। बीसी सर के साथ सेशन था, वहां पर हम लोग ने न्यूट्री चार्ज का स्टॉल लगाया हुआ था। वहां पर एक डॉक्टर आए थे, तो जैसे मैं लोगों को बता रहा था तो वो साथ साथ में खड़े थे, उन्होंने नहीं बताया था कि वो डॉक्टर हैं। तो उन्होंने मैंने बात करते करते उनको बताया कि अगर आप सभी लोगों को बता रहा था कि अगर आप ओमेगा 3 खाते हैं तो आप डायबिटीज से बच सकते हैं, या अगर आप डायबिटिक हैं तो डायबिटिक की कंडीशन में ये सुधार ला सकता है, आपकी मेडिसिन को और हेल्प कर सकता है। तो वो जो डॉक्टर साहब थे उन्होंने मेरे को कंट्राडिक्ट किया, उन्होंने बोला सर आप कैसे बोल रहे हैं, ये ओमेगा 3 डायबिटीज में कैसे मदद करता है? तो सर मेरे पास बहुत अच्छा टूल है, मेरे को लगता है सर आप लोगों के पास भी होगा। तो ये है स्वस्थ हमारा जो रोग मुक्त जीवन के लिए जो है वेलनेस न्यूट्रिशन की किताब है। तो इस किताब के अंदर जहां पर ओमेगा 3 है उसके अंदर ये दिया हुआ था, तो मैंने उनको वही पढ़ाया। मैंने उनको बोला सर आप खुद पढ़िए, मैं पढ़ के नहीं बताऊंगा। तो सर केवल ना वो मेरी बात से एग्री हुए, बल्कि वो ओमेगा 3 का अपने लिए और अपनी वाइफ के लिए, दोनों के लिए पैक खरीद के लेके गए। सर इतना पावरफुल होता है टूल, अगर आपके पास हो तो। और दूसरा, आपको यह भी पता होना चाहिए कि उसको इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो कैसे करता है ओमेगा 3 डायबिटीज में, कैसे सुधार लाता है, मैं आपको दिखाता हूं। ये देखो ओमेगा 3 का काम क्या है सर। ओमेगा 3 का एक बहुत बड़ा काम है, ये इंसुलिन को स्राव होने में और प्रभावशीलता में बढ़ाता है। इंग्लिश में बोलता हूं, इट हेल्प्स इन द सिक्रीशन एंड इंक्रीजेस द इफेक्टिविटी ऑफ इंसुलिन। राइट सर। तो ये इंसुलिन की सिक्रीशन में मदद करता है और इंसुलिन की जो इफेक्टिविटी है, प्रभावशीलता है, उसको बढ़ाता है, जिसके कारण शुगर का जो स्तर है वो धीरे धीरे कम आना शुरू हो जाता है। लेकिन अगेन वार्निंग देता हूं, दवाई नहीं है, प्लीज, मेडिसिन नहीं है, राइट सर। नेक्स्ट, क्योंकि ओमेगा 3 एक अच्छा फैट है, हमारे हर सेल के ऊपर होता है, तो ये हमारी जो स्किन है, त्वचा है, उसको लचीला और नम बनाए रखता है, उसको फ्लेक्सिबल बनाता है और मॉइस्चराइज करके रखता है, राइट सर। मैं कश्मीर वालों के लिए थोड़ा, क्योंकि कश्मीर वाले हमारे दिल के बहुत करीब हैं, तो मैं इसलिए थोड़ा इंग्लिश में भी साथ साथ में इसको कर रहा हूं सर। जावेद भट्ट जी, राइट। चलिए सर, ये हमारी त्वचा को स्वस्थ बनाता है, मुलायम बनाता है और कोमल बनाता है। तो ये हमारी स्किन को हेल्दी रखता है, उसको मुलायम बनाता है और कोमल बनाता है, मतलब नरम रखता है, राइट सर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। उम्र के साथ साथ होने वाली झुर्रियों से बचाता है। कैसे बचाता है मैं बताता हूं सर आपको। क्योंकि ये आपकी स्किन को मॉइस्चराइज रखता है और स्किन के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है। इसके कारण आपकी स्किन जल्दी ड्राई नहीं होती है, और जब स्किन ड्राई होती है तो झुर्रियां तभी पड़ती हैं सर। तो जब आपकी स्किन ड्राई नहीं होएगी तो झुर्रियों से बचाता है, ऐसा में झुर्रियों से बचाता है सर। तो देर तक जवान रहने का फॉर्मूला है ये। नेक्स्ट, ओमेगा 3 जो है ये आपके बालों की जड़ों को मजबूत बनाता है, क्योंकि जड़ें भी प्रोटीन से बनती हैं और फैट चाहिए साथ में। और अगर आप अच्छा फैट खाते भी हैं साथ में, तो इससे आपकी बालों की जड़ें मजबूत बनती हैं, जिसके कारण आपके जो बाल हैं वो रूखे और बेजान नहीं होते हैं, वो स्वस्थ रहते हैं, चमकदार रहते हैं, हेल्दी रहते हैं। जो स्किन के अंदर, जो हमारे सर के अंदर रूसी हो सकती है, डैंड्रफ हो सकती है, और डैंड्रफ के कारण जो हमारे सर के अंदर जो खुजली होती है, तो ओमेगा 3 के कारण ये चीजें जो हैं वो खत्म हो सकती है, बच सकते हैं आप इससे।
तो यहाँ पर उसका यही लिखा हुआ है कि ये बालों को झड़ने से रोकता है और उन्हें घना बनाता है। चलिए सर, नेक्स्ट चलते हैं। ओमेगा 3 और क्या काम करता है? ओमेगा 3 शरीर के फैट को कम करने में मदद करता है। कैसे करता है? आप किताब से पढ़िएगा, छोटा सा मैं बता देता हूं। फैट हमारे शरीर में तभी अकोमुलेट होता है जब हम बुरा फैट खाते हैं। अच्छा फैट जो है हमारे शरीर को केवल और केवल फायदा देता है, नुकसान नहीं देता है। तो जब हम लोग अच्छा फैट खाना शुरू कर देते हैं तो बुरा फैट हमारे शरीर से बैलेंस आउट होना शुरू हो जाता है, जिसके कारण जो है हमारा शरीर जो है वो दुबला दिखाई देना शुरू कर देता है। वो पतला, मतलब फैट जो है वो शरीर के अंदर से कम होना शुरू हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, ये हार्मोन्स के बैलेंस में मदद करता है, हार्मोन्स के संतुलन में मदद करता है सर। हम लोग जानते हैं चाहे पुरुष है चाहे स्त्री है, हमारा बॉडी जो काम करता है वो हार्मोन्स के ऊपर करता है, चाहे वो थायराइड का हार्मोन हो, चाहे वो हमने अभी बात की कि शुगर के लिए चाहे है, किसी भी तरह का हार्मोन्स है, ये हार्मोन्स हमारी बॉडी बनाती है, सिक्रीट करती है। तो जो हार्मोन्स जो होते हैं उनको बनाने में, सिक्रीट करने में मदद करता है। और महिलाओं के लिए, लेडीज के लिए तो हार्मोन सिक्रेशन प्रॉपर होना और भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उनका बॉडी तो ज्यादातर पुरुषों से ज्यादा हार्मोन्स के ऊपर ही चलता है। अगर यहां तक आपको कुछ समझ में, मतलब समझ में आ गया है तो आप प्लीज एक बार जल्दी से हैंड रेज कर दीजिए, तो उसके बाद फिर हम लोग आगे चलते हैं सर। ओके सर, ओके सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो काफी लोगों ने, तकरीबन तकरीबन 60-65 लोगों ने जो था वो हाथ खड़ा किया था। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलिए सर, अब नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर तरफ चलते हैं। ओमेगा 3 क्या करता है सर? ओमेगा 3 शरीर के अंदर जो आंतरिक सूजन, आंतरिक मतलब जो हमारे शरीर के अंदर की सूजन है, अंदर की सूजन जो है उसको कम करता है। जैसे यहां पर दिया हुआ है सर, सबसे पहले कार्डियोवास्कुलर डिजीज, सूजन का नतीजा होता है, ब्रेस्ट कैंसर, छाती का कैंसर, लंग कैंसर, फेफड़ों का कैंसर, आर्थराइटिस और जॉइंट पेन्स, जोड़ों के दर्द, ओबेसिटी, मोटापा, एलर्जीज, सोराइसिस। उसके बाद है आंखों के डिसऑर्डर, अस्थमा, डायबिटीज, कोलाइटिस और क्रॉन डिजीज, इन्फेक्शंस, इंजरीज। इनमें से जितनी बीमारियां यहां पर दिखाई गई हैं, आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रही हैं आपको, इनमें से ज्यादातर बीमारियों का जो जड़ है वो सूजन है, इंटरनल जो होती है इन्फ्लेमेशन, इंटरनल इन्फ्लेमेशन। तो ये इंटरनल इन्फ्लेमेशन को कम करने में मदद करता है, जिससे बहुत सारी बीमारियों से आप अपने आप को बचा सकते हो। ओमेगा 3 थायराइड की स्थिति में भी हेल्प कर सकता है, थायराइड की स्थिति में भी जो है वो आपको बेनिफिशियल हो सकता है। जैसे हमने अभी बात की सर थोड़ी देर पहले, 3-4 स्लाइड पहले हमने बात की हार्मोन्स की। तो बेसिकली थायराइड जो होता है ये हार्मोन्स को जो है, हार्मोन्स की ही जो है वो काम करता है। तो हार्मोन्स का इम्बैलेंस हो जाए तो थायराइड डिस्टर्ब हो जाता है, जिसके कारण शरीर या तो फैट गेन करना शुरू कर देता है या बिल्कुल दुबला पतला और बिल्कुल हड्डियां रह जाती हैं, तो मसल्स भी वीक हो जाती है। राइट सर? तो ये हेल्प कर सकता है थायराइड की कंडीशन में भी। इसको लंबे समय तक और लगातार खाया जाए तो जो रिमेटेड आर्थराइटिस वाले, गठिया वाले, या हम लोग गठिया वात बोल देते हैं, भारत के कई राज्यों में इसको गठिया, मीठा गठिया बोला जाता है। तो गठिया के कारण जो ये जो ज्वाइंट अकड़ जाते हैं लोगों के, चाहे वो हाथ के हों पैर के हों, तो उसके अंदर जो दर्द होती है और वो जो ज्वाइंट्स जो होते हैं वो बहुत स्टिफ हो जाते हैं, तो उसके अंदर दर्द को कम कर सकता है या स्टिफनेस को थोड़ा कम कर सकता है। गठिया को रिवर्स करेगा या नहीं करेगा इसके ऊपर अभी तक रिसर्च नहीं हुई। राइट सर? चलिए नेक्स्ट चलते हैं सर। ओमेगा 3 माइग्रेन के दर्द को रोकने में भी मदद कर सकता है। तो आधा सर का दर्द जो होता है अगर वो लोग ले तो माइग्रेन के लिए भी ये मदद कर सकता है। नेक्स्ट, अभी हाल ही में कुछ यूनिवर्सिटीज ने और कुछ अलग अलग मेडिकल इंस्टीट्यूट्स ने ओमेगा 3 के ऊपर रिसर्च की है डिप्रेशन के ऊपर। तो ये पाया गया है कि जो लोग डिप्रेशन के अंदर चले जाते हैं या जो लोग जब बहुत जल्दी डिप्रेस हो जाते हैं, तो उन लोगों में ओमेगा 3 लेने से डिप्रेशन को फाइट करने में ये मदद करता है। चलिए सर, यहां तक ये हो गया कि ये काम क्या क्या करता है।
अब बात करते हैं कि ओमेगा 3 हमें मिलता कहां से। चलिए सर, ओमेगा 3 का सबसे पहला चीज जो है कि ओमेगा 3 हमारा शरीर बना नहीं सकता है। आवर बॉडी इज नॉट एबल टू प्रोड्यूस ओमेगा 3। और दूसरी चीज है, हमारे खाने में खास तौर पे जो वेजिटेरियन डाइट होती है उसमें तो ओमेगा 3 का स्रोत है ही नहीं सर, और अगर है तो बहुत कम है, न्यूनतम मात्रा में है, मतलब मिनिमम ओमेगा 3 हम लोग खा सकते हैं। तो जो वेजिटेरियन है उन लोगों को ओमेगा 3 मिलता ही नहीं है, हमारी डाइट में है नहीं, बॉडी किसी की भी नहीं बनाती, चाहे वो वेजिटेरियन है चाहे वो नॉन वेजिटेरियन है। जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं, जो फिश खाते हैं, उन लोगों को फिश से मिल सकता है। जैसे सैल्मन में पाया जाता है, सैल्मन एक तरह की फिश है, राइट। मैकरल में पाया जाता है, ट्राउट में पाया जाता है, टूना फिश है शायद उसमें भी पाया जाता है। तो ओमेगा 3 मछली में पाया जाता है सर। लेकिन चक्कर है, क्या मछली रोज खाया जा सकता है? जो नॉन वेजिटेरियन भी है सर, वो रोज मछली तो नहीं खाते हैं। वो कभी मछली खाते हैं, कभी दाल खाते हैं, कभी चिकन खाते हैं, फिर कभी सब्जी खाते हैं, कभी मटन खाते हैं। तो ऐसा करके उनका मतलब घूमता रहता है। तो डेली फिश खाना तो पॉसिबल नहीं है। और दूसरा चीज है, हर फिश के अंदर ओमेगा 3 भी नहीं होता है। तो इसका मतलब है कि आपको पता नहीं है कि कौन सी फिश के अंदर मतलब यू डोंट नो वेदर यू आर ईटिंग दैट काइंड ऑफ फिश व्हिच इज हैविंग ओमेगा 3 और नॉट। सो संभव नहीं है सर। और शाकाहारी लोग मछली खाते नहीं है, इसलिए उनको ओमेगा 3 मिलेगा नहीं मछली से। तो फिर मांसाहारी या शाकाहारी दोनों को रोजाना ओमेगा 3 कैसे मिलेगा? तो इन दोनों को मिल सकता है अगर ये सप्लीमेंट के द्वारा ले। अगर ओमेगा 3 का सप्लीमेंट इनको मिल जाए और वो सप्लीमेंट भी वेजिटेरियन हो, तो ओमेगा 3 हर इंसान को मिल सकता है। अब मान लीजिए कई कंपनीज ओमेगा 3 इंडिया में ऑलरेडी बना रही हैं सर। तो वो जो ओमेगा 3 बना रही हैं, अगर वो नॉन वेजिटेरियन है, मांसाहारी स्रोत से है, तो सर इसका मतलब तो ये है कि ऑलरेडी हमने भारत की आधी पॉपुलेशन तो निकाल दी अपने प्रोडक्ट के लिए। क्योंकि अगर उनको पता होगा कि ये नॉन वेजिटेरियन है, तो वो नहीं खाएंगे वो वाला जो नॉन वेजिटेरियन वाला है। वो वेजिटेरियन लोग नॉन वेजिटेरियन सप्लीमेंट क्यों खाएंगे ओमेगा 3 का? तो अगर हमारे पास वेजिटेरियन ओमेगा 3 का सप्लीमेंट है, तो सर हम लोग एक बहुत बड़ी मार्केट को कैप्चर कर सकते हैं। क्योंकि वेजिटेरियन वाला जो ओमेगा 3 है, वो शाकाहारी भी खा सकता है और मांसाहारी भी खा सकता है। मतलब वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन बोथ पीपल कैन ईट ओमेगा 3 वेजिटेरियन सप्लीमेंट। शाकाहारी ओमेगा 3 मिलता कहां से है? वेजिटेरियन ओमेगा 3 जो है, इसका सोर्स क्या है सर? आपका सबसे बेस्ट सोर्स जो है वेजिटेरियन ओमेगा 3 का, वो है न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा। न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा के अंदर सबसे बेस्ट जो है ओमेगा 3 आपको लाके आरसीएम के जो डायरेक्ट सेलर्स हैं, हमारे भाई बंधु हैं, उनको न्यूट्रीचार्ज ने लाके दिया है। ये आधुनिक और पेटेंटेड टेक्निक से बनाया गया, पेटेंटेड है ये टेक्निक हमारी, कोई कॉपी नहीं कर सकता है। मैं इसके बारे में आऊंगा, शेल वाला जो है उसके बारे में बताऊंगा आपको। 3 पॉइंट्स हैं, तो उसके बारे में बाद में बताऊंगा। पहले हम लोग ओमेगा 3 फिनिश कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग जो हमारा शेल है जिसके अंदर ये ओमेगा 3 जो है वो पैक रहता है कैप्सूल, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। राइट सर। तो सर जो हमारा न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा है, इसका केवल जो इसके अंदर जो तेल है ओमेगा 3 है, केवल वही शाकाहारी नहीं है सर, बल्कि इसका जो शेल है, जो कैप्सूल है, जिसको हम लोग वेज सॉफ्ट कैप्सूल बोलते हैं, ये कैरागिनान से बना हुआ है, जो कि समुद्री पौधा है और वो भी शाकाहारी है। तो इसका मतलब यह है कि हमारा कैप्सूल भी शाकाहारी है, इसीलिए वेज सॉफ्ट कैप्सूल बोलते हैं, और इसके अंदर जो ओमेगा 3 है वो भी शाकाहारी है। इसीलिए इस प्रोडक्ट को हम लोग न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा बोलते हैं। ओमेगा 3 के बारे में कुछ बातों को आप नोट कीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले, अगर ओमेगा 3 को ओपन में रखा जाए तो यह खराब हो जाता है। बहुत सारी चीजें इसके अंदर जो चीजें हैं, बहुत सारे फायदे हैं जो इसके नष्ट होने शुरू हो जाते हैं। ओमेगा 3 को अगर हम लोग मतलब एनवायरमेंट के संपर्क में आने देते हैं, इसीलिए हर कंपनी जो है ओमेगा 3 को कैप्सूल में पैक करके बेचती है।
चाहे वो वेजिटेरियन कैप्सूल हो, चाहे वो सेलुलोज कैप्सूल हो, चाहे वो नॉन वेजिटेरियन कैप्सूल हो, जिसको सॉफ्ट जेल बोलते हैं। पहली चीज तो ये है कि कैप्सूल के अंदर बेचते हैं तो एक इसकी डोज बन जाती है। अब मान लीजिए न्यूट्रीचार्ज आपको बोलता है या कोई भी कंपनी आपको बोलती है कि सर आप ओमेगा 3 खाइए रोज का 1 चम्मच। अब सर मेरे डाइनिंग टेबल पे ये वाला चम्मच है, किसी के घर में इससे छोटा हो सकता है, किसी के घर में इससे बड़ा भी हो सकता है। तो मान लीजिए आपको न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा जो है वो चम्मच के, हम लोग बोलते हैं जी चम्मच में खाइए या ढक्कन में पीजिए, तो कैसे कैसे पॉसिबल होएगा? तो इसीलिए इसको कैप्सूल में डाला जाता है सो दैट कि इसकी डोज जो है वो आपको प्रॉपर मिलती रहे। डोज नहीं बोलूंगा, सर्विंग बोलूंगा मैं इसको। नेक्स्ट, हमारा जो न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा है इसमें कितना ओमेगा है लिखिए सर, प्लीज इसको नोट डाउन कीजिए। हमारा जो न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा है इसका जो एक वेज सॉफ्ट कैप्सूल है, मैं खोल के दिखाता हूं, इसका जो एक ये वाला एक वेज सॉफ्ट कैप्सूल है उसके अंदर 420 मिलीग्राम ओमेगा है, टोटल ओमेगा 420 मिलीग्राम। लेकिन उसके अंदर जो ओमेगा 3 है वो 250 मिलीग्राम है, 250 मिलीग्राम ओमेगा 3। मेरे को लगता है सर आपने नोट कर लिया होगा। अब दूसरी चीज है सर, ओमेगा 3 से जो हमरे ओमेगा 3 वाला जो ऑयल है, ओमेगा 3 रिच ऑयल जो है उसको कभी भी गर्म नहीं करना चाहिए सर, क्योंकि जैसे ही आप ओमेगा 3 को गर्म कर दोगे या ओमेगा 3 जिसमें है उस ऑयल को आप गर्म कर दोगे तो सर उसके अंदर से ओमेगा 3 जो है ना सर वो नष्ट होना शुरू हो जाएगा। और केवल नष्ट ही नहीं हो जाएगा बल्कि उसके अंदर कुछ ऐसे फ्री रेडिकल, मतलब ऐसे हार्मफुल जो है वो तत्व पैदा हो जाएंगे जो आपको फायदे की जगह पे नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये भी आप नोट कर लीजिए सर। इसीलिए जो न्यूट्रीचार्ज ने आपके लिए न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा बनाया है, इसके लिए जो ओमेगा 3 का ऑयल हमने इसके अंदर डाला है वो कोल्ड प्रेस टेक्नोलॉजी से निकाला जाता है, हीट नहीं किया जाता है, जिसके कारण आपको न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा खाने पे आपको सही ओमेगा 3 मिलता है और शुद्ध ओमेगा 3 मिलता है, जिसके कारण आपको सबसे ज्यादा आपके जो बॉडी है उसको बेनिफिट मिलता है, आपका स्वास्थ्य अच्छा होता है। चलिए सर, यहां तक आपने नोट कर लिया है। न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा का कितना आपको डेली खाना चाहिए? वेज सॉफ्ट कैप्सूल कितना खाना चाहिए? रोज का 1 कैप्सूल खाना है बस। एक ही रोज का जो है वेज सॉफ्ट कैप्सूल न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा का खाइए, आपके दिन भर की जरूरत ओमेगा 3 की पूरी हो जाती है। तो आप लोग जो हैं, आपका हृदय, आपकी जो आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, आपका जो बॉडी के अंदर जो मतलब सब सिस्टम जो है, सेल्स वगैरह सब सेट हो जाते हैं, होने शुरू हो जाते हैं। लंबे समय तक खाना पड़ता है सर इसको। कितना लेना है ये जरूर नोट कीजिए सर, क्योंकि बार बार लोग, अभी मैंने सेशन किया था किसी और टीम का, तो वो लोग क्या करते हैं सर, मैंने बताया कि कितना लेना है, कब खाना है, फिर भी लोग वही सर पूछते हैं बार बार क्वेश्चन। तो आप एक बार इसको नोट कर लीजिए अच्छी तरह से। रोज कितना खाना है? रोज का एक ही कैप्सूल चाहिए सर, न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा का रोज का 1 कैप्सूल लेने से आपको पर्याप्त मात्रा में ओमेगा 3 मिल जाता है। किसे खाना है? 14 साल के ऊपर सभी को खाना है। मैं शुरू में बता चुका हूं, लड़का है, लड़की है, जवान है, बूढ़े हैं, स्वस्थ हैं, बीमार हैं, सब खा सकते हैं, क्योंकि ये बेसिक रिक्वायरमेंट है सर। 7 पोषक तत्व जो हम लोग पढ़ते हैं उसमें एक फैट आता है, तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट है हमारी। कब तक लेना है, कब तक इसको खाया जा सकता है? सर इसको जिंदगी भर खाया जा सकता है, लंबे समय तक।
मतलब इसको आप शुरू कर दीजिए 14-15 साल के बाद, जवानी में भी खाइए, आप अधेड़ उम्र में भी खाइए, बुढ़ापे में भी खाइए, जब तक सांस चलती है खाते रहिए। ये आपके शरीर को, आपके दिल को जवान बना के रखेगा। नेक्स्ट, किस वक्त लेना है? सबसे बेस्ट टाइम अगर इसका माना जाए तो इसका सबसे बेस्ट टाइम है सुबह ब्रेकफास्ट करने के बाद। अगर आप ब्रेकफास्ट करते हैं और साथ में पीवीएमएफ मतलब न्यूट्रीचार्ज मैन या न्यूट्रीचार्ज वुमेन और न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट या न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट या न्यूट्रीचार्ज केसर पिस्ता प्रोडाइट लेते हैं तो आप उनके साथ भी ले सकते हैं। अगर आप सुबह का नाश्ता नहीं करते हैं, आप पीवीएमएफ ब्रेकफास्ट करते हैं, तो आप इसको दोपहर के खाने के बाद भी ले सकते हैं या पीवीएमएफ के साथ भी ले सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक चीज का मैं अभी आंसर कर देता हूं, वो बार बार आपका क्वेश्चन आएगा। कई लोग पूछते हैं सर क्या रात को नहीं खाया जा सकता? खाया जा सकता है, लेकिन क्योंकि ये फैट है, हम लोग ज्यादातर लोग रात का खाना खाने के बाद सैर करते नहीं है। ज्यादातर लोग खाना खाने के बाद इमीडिएटली हम लोग टीवी देखते देखते सो जाते हैं। तो शायद इसका उतना फायदा आपके शरीर को नहीं मिलेगा। जब हम सुबह खाएंगे तो सारा दिन एक्टिव रहेंगे, तो हम लोग काम करते रहेंगे, तो इसका ज्यादा फायदा हमारे शरीर को मिलेगा। तो बेस्ट टाइम है इसका मॉर्निंग में या आफ्टरनून। रात को भी खाया जा सकता है, लेकिन बेस्ट टाइम मॉर्निंग और आफ्टरनून में। चलिए सर, अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो हम लोग एक बार हैंड रेज कर दें। तो लास्ट स्लाइड हम लोग लास्ट स्लाइड के ऊपर मैं आता हूं, तो आप लोग लास्ट स्लाइड को हम लोग चलते हैं। चलिए, गुड। तकरीबन तकरीबन 60 लोगों ने जो है वो हैंड रेज किए हैं। चलिए चलिए सर, तो ये कंपैरिजन मैं आपको बता रहा हूं, ये कंपैरिजन है। ये देखिए सर, ये कंपैरिजन है। आप इसकी फोटो खींच के रख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल मॉडर्न जो है, बिल्कुल नया बनाया हुआ है। चलिए मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूं। तो ये न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा है हमारा प्रोडक्ट जो आपके पास है, आपके पास इसकी अवेलेबिलिटी है। 250 मिलीग्राम ओमेगा 3 है सर इसके अंदर पर वेज सॉफ्ट कैप्सूल। ये एम्बे का प्रोडक्ट है, न्यूट्रलाइट सैल्मन ओमेगा 3। ये नॉन वेजिटेरियन है, इसके अंदर 300 मिलीग्राम एक कैप्सूल, एक सॉफ्ट जेल कैप्सूल के अंदर 300 मिलीग्राम, इनका सॉफ्ट जेल कैप्सूल है सर, वेज सॉफ्ट कैप्सूल नहीं है, याद रखिएगा सर। 300 मिलीग्राम ओमेगा 3 है एक कैप्सूल के अंदर। ये मार्केट में, ओपन मार्केट में ओवर द काउंटर जो है ये मिलता है न्यूट्रोवा करके। ये भी ओमेगा 3 का सप्लीमेंट है। वैसे तो एक कैप्सूल के अंदर 440 मिलीग्राम ओमेगा 3 इन्होंने लिखा हुआ है, लेकिन साथ में छोटे छोटे शब्दों में लिखा हुआ है 17% प्योर, मतलब 17% शुद्ध ओमेगा 3 है, बाकी का फालतू है सर। तो अगर 440 का 17% निकालोगे तो इट इज 74.8 मिलीग्राम, मतलब एक कैप्सूल खाओगे तो 440 नहीं मिलेगा, 74.8 मिलीग्राम ओमेगा 3 मिलेगा आपको। नेक्स्ट बात करते हैं सर, हमारा जो एक महीने का पैक आता है उसमें आते हैं 30 वेज सॉफ्ट कैप्सूल, जिसका एक महीने के जो पैक है उसका जो प्राइस है वो है 187, 187 रुपए, आप सभी को मालूम है। लेकिन आपको मैंने ये भी बताया था कि ये रेट बढ़ने वाला है, अभी जो नया प्रोडक्शन होएगा उसका रेट बढ़ा हुआ आएगा। तो इसीलिए अगर आपके पास अवेलेबिलिटी है तो ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रीचा वेज ओमेगा खरीद के आप रख सकते हैं, क्योंकि बेचना आसान है। नेक्स्ट, जो एम्बे का है न्यूट्रलाइट सैल्मन ओमेगा 3, इसमें 60 सॉफ्ट जेल कैप्सूल आते हैं, 1450 रुपए का है सर। ये 1450 रुपए में 60 सॉफ्ट जेल कैप्सूल आते हैं, सॉफ्ट जेल है सर, नॉन वेजिटेरियन है। ये न्यूट्रोवा के 60 सॉफ्ट वेज सॉफ्ट कैप्सूल आते हैं, ये जो है ये भी वेजिटेरियन है, लेकिन ये सेलुलोज से बनता है सर। अब सेलुलोज क्या है आप गूगल में जाके सर्च कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं सर, जो हमारा न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा है, ये पर कैप्सूल, पर वेज सॉफ्ट कैप्सूल आपको पर डे की कॉस्ट 6 रुपए पड़ती है। तो आप लोग तो सभी आरसीएम के अंदर हैं, तो इसका मतलब है ये आपको 5 रुपए की पड़ती है। तो हर इंसान को बेचा जा सकता है
हर इंसान अपने दिल के लिए, अपनी आर्टरीज के लिए, वेन्स के लिए, सेल्स के लिए 5 रुपए आराम से खर्चा कर सकता है। नेक्स्ट आता है सर एमवे का प्रोडक्ट न्यूट्रलाइट सैल्मन ओमेगा 3। ये जो सैल्मन ओमेगा 3 है, ये नॉन वेजिटेरियन है, मछली से मिलता है, सैल्मन मछली से। और इसका जो कैप्सूल है वो सॉफ्ट जेल है, जेलेटिन कैप्सूल है। अब जेलेटिन क्या होता है बता देता हूं सर। जानवरों की हड्डियों का जो चूरा होता है, मान लीजिए गाय मर गई, भैंस मर गई, कुत्ता मर गया, गधा मर गया, सुअर मर गया, हाथी मर गया, ऊंट मर गया, घोड़ा मर गया, सब मर गए एक बार। इन सभी की हड्डियों को जो कंपनी होती है वो एक ही जगह पे लेके जाती है। इन हड्डियों को एक ही साथ एक मशीन में डाल के उसका चूरा पाउडर बना दिया जाता है। वो पाउडर जो है वो दवाई बनाने वाली कंपनी ले जाती है सॉफ्ट जेल कैप्सूल बनाने के लिए। तो सर अगर आप कैप्सूल खाते हैं तो आपके कैप्सूल में के अंदर किसका हड्डी का चूरा है, ऊपर वाला जानता है। चलिए सर नेक्स्ट बात करते हैं सर। न्यूट्रोवा है। न्यूट्रोवा का जो एक वेज सॉफ्ट कैप्सूल है तो वो 20 रुपए में मिलता है। तो आप कंपैरिजन से देख सकते हैं सर कि जो आपके पास प्रोडक्ट है न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा, वो वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है सर। मतलब जितना पैसा आप खर्चा करते हैं उससे कहीं ज्यादा बेनिफिट आपको देता है। बेचने में आसान है, बहुत आसानी से बेचा जा सकता है। ये कुछ चीजें मैंने आपको बताई हैं। अब आप नोट कीजिए सर, अब आप नोट कीजिए। मैं आपको बताने वाला हूं जो कैप्सूल है उसके 3 जो हैं वो फीचर्स बताने वाला हूं सर। आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, मैंने लिखे हुए हैं तो मैं आपको नोट डाउन करवा देता हूं। पहला फीचर लिखिए, पहला फीचर लिखिए, न्यूट्रीचार्ज ही केवल वो कंपनी है, केवल एकमात्र कंपनी है जो कैरागिनान से कैप्सूल बनाती है पेटेंटेड टेक्नोलॉजी से। इसका मतलब ये है कि ये कैप्सूल इंडिया में कोई और कंपनी बना नहीं सकती, बेच नहीं सकती। तो केवल आरसीएम के डायरेक्ट सेलर के पास ही ये वेज सॉफ्ट कैप्सूल है। तो ये पहला फीचर है। दोबारा से बता देता हूं, इंग्लिश में बता देता हूं। इट इज बेसिकली मेड फ्रॉम कैरागिनान, मैंने बताया है। तो वी आर द न्यूट्रीचार्ज इज द ओनली कंपनी which is producing carrageenan capsules and it is a patented technology of NutriCharge. This means you are the only company who are in possession of this kind of product. Second, क्योंकि ये जो बना हुआ है ये बना हुआ है एक प्लांट से, प्लांट बेस्ड है। कैरागिनान जो बेसिकली होता है समुद्र के अंदर जो होता है, ये एक लाल रंग का पौधा होता है, तो उससे ये बनता है। तो इसको वेजिटेरियन लोग भी खा सकते हैं, नॉन वेजिटेरियन भी खा सकते हैं और वेगन लोग भी खा सकते हैं, बिकॉज इसके अंदर कहीं भी कोई भी एनिमल दूध का वगैरह का किसी चीज का इस्तेमाल नहीं होता। सेकंड फीचर है। थर्ड फीचर, इसको इस तरह से बनाया गया है, जो हमारा शेल है, कैप्सूल है, इसको इस तरह से बनाया गया है कि ये हाई टेम्परेचर के ऊपर भी स्टेबल रहता है, हाई टेम्परेचर के ऊपर भी स्टेबल रहता है। नॉर्मली बहुत सी कंपनीज के जो सॉफ्ट जेल कैप्सूल्स हैं, वो बहुत ज्यादा गर्मी हो और अगर धूप में उनका बहुत ज्यादा कांटेक्ट में आ जाए तो वो कैप्सूल फट जाते हैं या सिकुड़ जाते हैं, वो दब जाते हैं बीच में। तो ऐसा न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा के साथ नहीं होता है, नहीं होएगा, बिकॉज इट इज स्टेबल एट हाई टेम्परेचर। तो ये 3 जो हैं ये फीचर्स हैं आपके शेल के, राइट सर, जो कैप्सूल है उसके। चलिए सर, तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने आज का जो सेशन है वो बहुत अच्छे तरीके से अटेंड किया। अब मैं क्या करता हूं सर, अब मैं चैट बॉक्स को खोल रहा हूं, तो आप लोग अभी जो हैं वो यू कैन गो एंड यू कैन टाइप योर क्वेश्चन। आप क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं।
तो आप क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं और आप को कोई भी सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। तो आपको सवाल पूछना है तो केवल आप टाइप कीजिए। तो मैंने भी चैट बॉक्स ऑन कर लिया है, ओपन कर लिया है मैंने चैट बॉक्स। ओके। हाँ, मनीष कुमार जी, आपकी ऑनलाइन वीडियो मिल सकती है। सर बेसिकली रिकॉर्डिंग तो मैं इस प्रोग्राम की कर रहा हूं, लेकिन दिस रिकॉर्डिंग इज बेसिकली प्रॉपर्टी ऑफ न्यूट्री चार्ज, क्योंकि उनका सेशन है, न्यूट्री चार्ज का सेशन है, तो वही बता सकते हैं कि मतलब वो दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। तो फॉर दिस यू हैव टू टॉक टू मैनेजमेंट से। चलिए सर, हम लोग एक एक करके आपके क्वेश्चंस लेते हैं। अमनदीप सिंह जी ने पूछा है, सर न्यूट्री चार्ज वेज ओमेगा किनको नहीं देना है? सर सभी को दिया जा सकता है, सभी सभी को दिया जा सकता है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। कोई बहुत ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम में है तो डॉक्टर से कंसल्ट किया जा सकता है, अदरवाइज ब्लाइंडली आप सभी को दे सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। जावेद भट्ट जी, थैंक यू सो मच। आपको अगर अच्छा लगा तो थैंक यू सो मच। डियर सर, ओमेगा 6 और ओमेगा 9 की परसेंटेज क्या है? सर लिखा नहीं हुआ है, मैं पता करके बता सकता हूं राज जी आपको, लेकिन मेरे को लगता है सर अपने को इतना डीप जाना नहीं चाहिए। अगर आपसे कोई पूछता है तो आप उनको बताइए, सर न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा के अंदर 250 मिलीग्राम जो है वो ओमेगा 3 है, बाकी जो है 170 मिलीग्राम जो है वो ओमेगा 6 और ओमेगा 9 है। तो बस बात खत्म कीजिए। इससे ज्यादा मेरे को लगता है किसी को साइंस बताने की जरूरत नहीं। सर मेरा लड़का 1 साल 9 महीने का है, उसके बाद उसके ब्रेन हेम हाँ 1 साल के बच्चे को ब्रेन हेमरेज की प्रॉब्लम है, उसका दिमाग नहीं बढ़ रहा है, कोई उपचार? हर्षित मौर्य जी। सर बेसिकली ये तो कंडीशन जो है मतलब डॉक्टर के साथ तो आपका चल ही रहा होएगा, बातचीत चल ही रही होएगी। तो अम, आप क्या कर सकते हैं, आप अपने बच्चे को अभी केवल न्यूट्रीचार्ज किड्स दे सकते हैं और न्यूट्रीचार्ज डीएचए ट्विस्ट का एक वेज सॉफ्ट कैप्सूल दे सकते हैं, बस इतना। न्यूट्रीचार्ज डीएचए ट्विस्ट का, इससे ज्यादा नहीं देना चाहिए सर। सर पेरिला ऑयल और एल्गल ऑयल में कौन सा बेस्ट है ओमेगा 3 के लिए? सर रिसर्च करनी पड़ेगी, ऐसे नहीं बता पाऊंगा सर, रिसर्च करनी पड़ेगी, मेरे को देखना पड़ेगा। मैं सबसे लास्ट में अपना नंबर दे के जाऊंगा, तो आप 1-2 दिन के बाद में मेरे से बात कर लीजिए। उमर फारूक जी, अब रमजान में कैसे इस्तेमाल करें? सर जब सुबह आप सहरी लेते हैं, मेरे को लगता है शायद अगर मैं गलत नहीं हूं, तो आप जो जो सुबह सहरी लेते हैं रोजा चालू करने से पहले, तो उस टाइम पे जो आप भोजन करते हैं, तो अगर उसमें अगर आप मतलब इफ इट इज पॉसिबल, तो आप साथ में सहरी के साथ में न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा जो है उसको खाया जा सकता है। अगर मैं गलत नहीं तो शायद सहरी ही बोलते हैं जब सुबह लिया जाता है, राइट? Can you send link for of this session? Sir, it is a property of NutriCharge. Only the management can decide whether to send link or whether to send videos of this. सर ओमेगा और प्रोटीन का नया रेट क्या आ रहा है, प्लीज बताएं। सर अभी तक तो मेरे को भी पता नहीं है सर, अभी तक मेरे को भी पता नहीं है सोनू जी, आएगा तो आपको पता चल जाएगा सर। हमारा शरीर कौन कौन सा ओमेगा बनाता है? सर ओमेगा तो हमारा शरीर कोई भी नहीं बनाता है, ओमेगा तो हमारे को बाहर से ही लेना पड़ता है। ओमेगा 6 और ओमेगा 9 हमारे को बाकी तेलों से भी मिल जाता है, जो आप लोग अपना नॉर्मल तेल घी खाते हैं उससे भी, उससे ओमेगा 6 और ओमेगा 9 तो आपको बहुत मिल जाता है, ओमेगा 3 नहीं मिलता है, तो इसीलिए ओमेगा 3 को बाहर से लेना पड़ता है। ओमेगा 3 क्या हाइट में भी काम कर सकता है? सर ओमेगा 3 हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है, तो अगर लड़का है तो हाइट बढ़ती है बेसिकली 18-20 साल 20 साल तक, लड़की है तो 17-18 तक हाइट बढ़ती है। और हाइट बढ़ाने में फैट का ज्यादा मतलब नहीं होता है,
हाइट बढ़ाने में सबसे ज्यादा योगदान हड्डी का होता है, क्योंकि हड्डी जितनी लंबी होएगी और जितनी मजबूत होएगी उतनी हाइट ज्यादा होएगी। और दूसरा होता है मसल्स। तो उसके लिए बेटर है कि अगर आपका बच्चा जो है वो 14 साल के ऊपर है, तो आप उसको न्यूट्रीचार्ज मैन या न्यूट्रीचार्ज वुमेन एंड न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट या न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट दीजिए, उससे ज्यादा फर्क पड़ेगा। अगर छोटा है तो न्यूट्रीचार्ज किड्स दीजिए दिन में 2 या 3 बार। थैंक यू सो मच। मुझे नींद बहुत आती है लेने से बाद। अच्छा, इसको खाने के बाद बहुत ज्यादा नींद आती है। तो मैं यही आपसे होप करता हूं कि आप अगर इसको लेती हैं तो दोपहर या सुबह नाश्ते के बाद लेती हैं, तो इससे वैसे नींद आने का संभावना है तो नहीं उतना। सर इसकी डेट एक्सपायरी, वैसे तो सर सप्लीमेंट्स कभी एक्सपायर नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको इतना तो बता सकता हूँ सर, 2 साल तक शायद ये मतलब जो है रहता है। 24 महीने तक आप इसको आराम से खा सकते हो। लेकिन फिर भी इसकी जो है, हाँ 24 महीने लिखा हुआ है सर, यहाँ पे ये देखिए लिखा हुआ है 24 महीने। तो 2 साल तक आप इसको खा सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मैंने न्यूट्रिशन के अंदर ही ज्यादातर अपना जिंदगी बताई है, तो न्यूट्रिशन कभी एक्सपायर नहीं होते हैं सर। हाँ, अगर आप इसको बेस्ट बिफोर ही होते हैं। अगर आप इसको उस डेट के बाद खाते हैं तो उसका इफेक्टिव मतलब उसकी जो फायदा है वो थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन कभी एक्सपायर नहीं होगा, आपको कभी साइड इफेक्ट नहीं देगा। डियर सर, ओमेगा और 6 और 9 की परसेंटेज कितनी है? मैं इसका ऑलरेडी आंसर दे चुका हूँ। सर क्या कल भी ट्रेनिंग होएगी? नहीं सर, अब सैटरडे को ट्रेनिंग होएगी। आज थर्सडे है, तो सैटरडे को ट्रेनिंग होएगी। और सैटरडे को जिस प्रोडक्ट को हम लेंगे, मैं आज ही बता देता हूँ, उस प्रोडक्ट का नाम है न्यूट्रीचार्ज व्यू। टाइमिंग ऑलमोस्ट यही रहेगा, 3 साढ़े 3 बजे का ही रहेगा। तो आप अपनी टीम, अपने जो लीडर्स हैं उनके साथ इन टच रहिए। तो मैं आपको इसका लिंक बना के आपके लीडर्स को भेज दूंगा, तो वो आपको फॉरवर्ड कर देंगे। सैटरडे को हम लोग करेंगे सर न्यूट्रीचार्ज व्यू के ऊपर, न्यूट्रीचार्ज व्यू के ऊपर। थैंक्स फॉर इंफॉर्मेशन। ओमेगा 3 को 14 साल से ऊपर वालों के लिए होता है, पर 14 साल के नीचे वालों के लिए क्या दिया जाए? सर 14 साल के नीचे वालों के लिए हम लोग डीएचए जो ट्विस्ट है हमारे बच्चों के लिए, न्यूट्रीचार्ज डीएचए ट्विस्ट, तो आप वो दे सकते हैं। क्योंकि डीएचए जो है वो बेसिकली ओमेगा 3 का ही एक पार्ट होता है। तो अगर आप न्यूट्रीचार्ज डीएचए ट्विस्ट देते हैं तो उससे बच्चों के 2 काम होएंगे, ओमेगा 3 का भी मिल जाता है उनको, और डीएचए जो मिलता है, डीएचए मॉलिक्यूल, उससे उनका जो ब्रेन है उसकी भी एक्टिवेशन जो है वो बढ़िया रहती है। सर क्या वली फैट को भी कम करता है? वेली वेली फैट मतलब बेली फैट को? ओके प्रशांत जी, बेली फैट को कम करता है, लेकिन सर अगर हम लोग ये बोले कि ये फैट को कम करने की कोई दवाई है, ऐसा नहीं है सर। बेली फैट को कम करना है तो सर आपको अच्छा फैट भी खाना पड़ेगा। मैंने 4 चीजें बताई थी सर उस दिन। बेली फैट को कम करना है या आपको स्वस्थ रहना है तो आपको 4 चीजों के ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा। सबसे पहले है न्यूट्रिशन, आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन लेना पड़ेगा। दूसरी चीज होती है आपकी एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज। सबसे पहला प्रॉपर न्यूट्रिशन, दूसरी होती है रेगुलर एक्सरसाइज। रेगुलर का मतलब ये होता है सर रोज, ऐसा नहीं है सर जुम्मे के जुम्मे करनी है या संडे के संडे करनी है सर, ऐसा कुछ नहीं है सर। रोज एक्सरसाइज करनी है, चाहे आधा घंटा सुबह आधा घंटा शाम को वॉक कीजिए। तीसरा एडिक्वेट रेस्ट, मतलब रोज जो, अगर आप 14 साल से ऊपर हैं तो रोज 6 से 8 घंटे की नींद होनी चाहिए, जिससे कम से कम भी 6 घंटे की नींद जो है वो कॉन्टिन्यूअस होनी चाहिए, लगातार होनी चाहिए। और चौथा जो है वो है पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। आपका जिंदगी को समझने का, जिंदगी को लेने का जो नजरिया है वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो सर ये सारी चीजें मिलके आपका जो है हेल्थ को अच्छा रखती हैं। ये मैं नहीं बोलता हूं, ये WHO की स्टेटमेंट है गुड हेल्थ के लिए। ये 4 मेन चीजें हैं गुड हेल्थ के लिए। तो अगर आपको बेली फैट कम करना है तो आप इनको इनको सभी चीजों पे फोकस करना पड़ेगा। आपको न्यूट्रिशन प्रॉपर लेना पड़ेगा, एक्सरसाइज प्रॉपर करनी पड़ेगी, और जो है आपको जो है कुछ चीजों को छोड़ना पड़ेगा। मोहम्मद हसीन जी, सर अगर सब सुबह न्यूट्री चार्ज मैन ले रहे हैं तो उसके साथ में ओमेगा कैप्सूल ले सकते हैं? बिल्कुल सर ले सकते हैं। प्रेग्नेंट लेडीज को भी दे सकते हैं, सैमसंग J4। सर प्रेग्नेंट लेडीज को ओमेगा 3 देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम लोग बोलते हैं कि प्रेग्नेंट लेडीज को ओमेगा 3 की जगह पे आप लोग न्यूट्रीचार्ज DHA 200 दीजिए सुबह मॉर्निंग में और शाम को। 11-12 घंटे का जो डिफरेंस है वो रखे।
आप न्यूट्रीचार्ज डीएचए दीजिए, वो ज्यादा बेनिफिशियल है। नदीम जी, आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। सर, ब्लड प्रेशर वाले लोगों को खा सकते हैं सर? बहुत वंडरफुल है सर। ब्लड प्रेशर होता है क्यों है, मैंने आपको बता दिया। कविता देवी जी, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। हाइट इंक्रीज करने में भी यूजफुल है, इसका आंसर ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ। सर, ओमेगा 3 लेने से कुछ लोगों को शरीर में खुजली की शिकायत आती है, आज आई है, क्या कारण है? सर, ओमेगा 3 लेने से खुजली की शिकायत आई है तो पता नहीं सर, मतलब होना नहीं चाहिए। हाँ, अगर किसी को कैरागिनन से या किसी जो हमारे इंग्रेडिएंट है, अगर उससे किसी को एलर्जी है तो हो सकता है, अदरवाइज तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए सर। मतलब भर भर के ओमेगा 3 लोग खा रहे हैं सर। सर, क्या ओमेगा 3 को अधरंग के मरीज पर काम कर सकता है? जी राजीव जी, सॉरी ऋषभ जी, आप जो न्यूट्रिचा वेज ओमेगा है इसको दे सकते हैं। अधरंग मतलब होता है पैरालिसिस का जो पेशेंट होता है, तो उसको केवल न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा से काम नहीं चलेगा, उसको आप न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट भी दीजिए, न्यूट्रीचार्ज मैन या न्यूट्रीचार्ज वुमन भी दीजिए। और साथ में सबसे पहली उसकी जरूरत जो है वो है कि जिस साइड पे अधरंग हुआ है उस साइड पे उसको फिजियोथेरेपी भी चाहिए। सुबह मॉर्निंग में या वुमेन, सुबह मॉर्निंग में मैन या वुमेन दोनों को एक साथ हाँ दोनों, हाँ आप न्यूट्रीचार्ज मैन और न्यूट्रीचार्ज वुमेन दोनों के साथ, मतलब महिलाएं न्यूट्रीचार्ज वुमेन खाती हैं और पुरुष न्यूट्रीचार्ज मैन खाते हैं, तो उसके साथ आप न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा जो है वो ऐड कर सकते हैं। सर, इज द रेट इतना घट क्यों है बाकी नालों? सर, पहली चीज तो ये है कि हम लोग जो इसका जो इंग्रेडिएंट है वो इंडिया में ही हम लोग इसको बनाते हैं। दूसरी चीज है, फैक्ट्री अपनी है जिसके कारण बहुत सा लेबर कॉस्ट, बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है वो कम हो जाती है। और तीसरी चीज है, बिकॉज आरसीएम की तरफ से आ रहा है तो इसलिए रेट जो है वो मिनिमम है, ताकि कम से कम प्रॉफिट। और अगर मैं आपको एक चीज को अश्योर करके चलूं, न्यूट्री चार्ज वेज ओमेगा में न्यूट्री चार्ज को एक पैसा भी बचत नहीं थी सर। वो सारा का सारा जो फायदा था वो आपको पास ऑन किया गया था, इसीलिए मार्केट में बहुत कम रेट है सर। रमजान वाले मैटर पे शहाबुद्दीन जी से बात करें। ओके, हाँ, शहाबुद्दीन जी जो है वो आपको ज्यादा बता सकते हैं इसके बारे में। डायबिटिक पेशेंट को न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा देने से कैसा रिजल्ट आएगा? हाँ सर, फायदा होएगा, लेकिन दवाई नहीं, प्लीज दवाई नहीं छुड़वानी है। आप डॉक्टर नहीं है इसलिए आप दवाई नहीं छुड़वाएंगे। थैंक्स थैंक्स थैंक्स। ओके 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 ओके। ओमेगा 3 दूध या पानी के साथ खाना चाहिए? सर, कोशिश कीजिए पानी के साथ खाइए, बेटर है, पानी के साथ खाइए, ज्यादा बेटर है। न्यूट्रीचार्ज श्रेणी का स्लाइड मिलेगा? रोबिन दास जी, नहीं मिलेगा, क्योंकि कंपनी से मैंने ऑलरेडी पूछा था तो कंपनी ने मेरे को मना कर दिया था। सर, मेरी माँ की एज 60 साल है और हाइट और वेट 90 केजी है, उनको घुटने से लेकर पूरे शरीर में दर्द रहता है, ज्यादा चल फिर नहीं सकती हैं, उनको क्या दें? अविनाश जी, सबसे पहली चीज तो ये है कि वेट की बात छोड़िए, सबसे पहले ये बताइए, आप अगर आपके पास बॉडी स्कैनर है तो आप उनका बॉडी स्कैन कीजिए, उनका एसएमआर और मसल परसेंटेज जो है वो, सॉरी, एसएमआर और फैट परसेंटेज बताइए। तो उसके लिए अब अभी इसके लिए मैं कर देता हूं, मैं आपको एक रफ आइडिया बता देता हूं। आपको करना क्या है, आप अपने माता जी को सुबह मॉर्निंग में पीवीएमएफ दीजिए, मतलब न्यूट्रीचार्ज वुमेन। न्यूट्रीचार्ज अगर उनका एचबी नॉर्मल है तो न्यूट्रीचार्ज मैन दीजिए, अगर एचबी कम है तो न्यूट्रीचार्ज वुमेन दीजिए, साथ में न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट के। दूसरी चीज है, न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा दीजिए, और रात का खाना उनको बंद करके उसकी जगह पे आप न्यूट्रीचार्ज एस एंड एफ स्टार्ट कीजिए। खाना जो है, खाना जब भी उनको देना है, खाना खाने से 15-20 मिनट पहले एक भरी हुई प्लेट सैलेड की दे दीजिए, ताकि वो ज्यादातर उनको जो है वो फाइबर मिल पाए और जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो और फैट है वो कम से कम मिल पाए, तो इससे उनका जो है वो कम होएगा। अगर वो चल फिर नहीं सकती हैं तो इसका मतलब एक्सरसाइज वो नहीं कर पाएंगी, तो बैठे बैठे अगर वो एक्सरसाइज कर सकती हैं या लेटे लेटे एक्सरसाइज कर सकती हैं, तो वो छोटी छोटी एक्सरसाइज आप यूट्यूब पे देख सकते हो, तो वो करने के लिए इनको बोलिए। न्यूट्रिशन एक्सपायर्ड होने के बाद भी ले सकते हैं? जी मैंने बता दिया सोनू जी, आप न्यूट्रिशन एक्सपायर्ड कभी नहीं, कभी न्यूट्रिशन एक्सपायर्ड नहीं होता है। अगर आपके सामने ये पड़ा हुआ है तो यहाँ पर बेस्ट बिफोर यूज लिखा हुआ है सर, कभी भी एक्सपायरी डेट नहीं लिखी रहती है,
बेस्ट बिफोर यूज लिखा रहता है। तो न्यूट्रिशन कभी एक्सपायर नहीं होता। हाँ, उसका फायदा थोड़ा सा कम हो सकता है। ओमेगा 3 मोटापा कम करने के लिए काम कर सकता है, इसका मैंने आंसर दे दिया है सर ऑलरेडी। आपको थोड़ा खाने पे कंट्रोल करना पड़ेगा, डाइट पे कंट्रोल करना पड़ेगा, आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा, ये सारी चीजें मिला के आप जो है मोटापे कंट्रोल हो जाएगा। अगर आप बोलोगे कि ओमेगा 3 से अकेला ओमेगा 3 से ही हो जाए तो नहीं हो पाएगा, लेकिन खाया जा सकता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। दिन में कौन-कौन से न्यूट्रीचार्ज ले सकते हैं? सर देखो आप आपका गोल क्या है न्यूट्रीचार्ज को लेके? सुबोध जी, आप मोटे हैं, दुबले होना चाहते हैं, आप दुबले हैं, आप थोड़े से अपने आप को मस्कुलर बनाना चाहते हैं, आप किसी खास कंडीशन के अंदर फंसे हुए हैं, डायबिटिक हैं या घुटने की पेन है या कोई और प्रॉब्लम है, तो उसके हिसाब से आपको प्रोडक्ट मैं बता सकता हूँ। लेकिन नॉर्मल प्रोडक्ट अगर मैं आपको बताऊँ, तो आप न्यूट्रीचार्ज मैन या न्यूट्रीचार्ज मैन और न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट ले सकते हैं। आप न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा ले सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा टीवी या बहुत ज़्यादा मोबाइल के ऊपर रहते हैं, ऐसा काम है आपका, तो आप न्यूट्रीचार्ज व्यू और न्यूट्रीचार्ज S5 साथ में ले सकते हैं। और साल में 3 महीने के लिए आप न्यूट्रीचार्ज बायो एज रात के खाने के आधे घंटे के बाद पानी के साथ ले सकते हैं। बेसिक प्रोडक्ट तो आप ये ले सकते हैं। सर हेल्थ चेकअप मशीन के बारे में डिटेल नॉलेज कहाँ से मिलेगा? बबीता लाथर जी, अभी यहाँ पर तो नहीं दे पाऊंगा, आप अपनी अपलाइन से कांटेक्ट कीजिए। अगर फिजिकल ट्रेनिंग होती तो फिर मैं बता दूंगा। शुगर वालों को दे सकते हैं जी, दे सकते हैं गायत्री जी। 25 साल की लड़की को न्यूरो प्रॉब्लम है, क्या करें? 25 साल की लड़की को न्यूरो की प्रॉब्लम है तो सबसे पहले तो डॉक्टर, साथ में आप न्यूट्रीचार्ट DHA 200 दे सकते हैं, रोज का एक वेज सॉफ्ट कैप्सूल, PVMF भी उसको दिया जा सकता है और साथ में न्यूट्रीचार्ट वेज ओमेगा भी दिया जा सकता है। ये सारी चीजें आप दे सकते हैं। प्रज्ञा पढ़िया जी, मेरे को लगता है मैंने अपना जो है आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर दे दिया है। 2010 में दुर्घटना होने से कान में सुनाई नहीं देता है, क्या ओमेगा 3 काम करेगा? सर ओमेगा 3 एक बेसिक प्रोडक्ट है, PVMF लीजिए, ओमेगा 3 साथ में न्यूट्रीचार्ट वेज ओमेगा लीजिए साथ में, हो सकता है फायदा हो जाए सर, क्योंकि दवाई नहीं है, डॉक्टर से कंसल्ट करना ज्यादा बेटर है, साथ में आप PVMF और न्यूट्रीचार्ट वेज ओमेगा ले सकते हैं। सर जिसका बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है सर, उसके लिए तो ये मतलब रामबाण है सूरज जी, रामबाण है सर उसके लिए, दीजिए उनको। साथ में PVMF दे सकते हैं तो और भी अच्छा है। 60-65 की उम्र की लेडीज को शुगर कोलेस्ट्रॉल यूरिया है, उसे दे सकते हैं जी, दे सकते हैं। साथ में उनको न्यूट्रीचार्ज वुमेन दीजिए, न्यूट्रीचार्ज S5 दीजिए, न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट मत दीजिए अगर यूरिया है तो। Sir, we all are property of NutriCharge. Altaf ji, you are very right. But before giving the property to you, I have to get consent from NutriCharge. Right, sir? Can it be beneficial for pregnant ladies? Nadeem ji, pregnant ladies को नहीं देना है. Pregnant ladies को आप NutriCharge DHA 200 दीजिए, वो ज्यादा बेटर है. What is difference between DHA and omega 3? सर बेसिकली जो DHA होता है ये ओमेगा 3 का ही एक पार्ट होता है। ओमेगा 3 के अंदर से दो चीजें निकलती हैं, DHA और EPA, ALA साथ में आता है। तो मैं होपफुली मैंने आपका क्वेश्चन का आंसर दे दिया है। 60 साल की उम्र है जितेंद्र कुमार जी, 60 साल की उम्र के हैं, कमर और घुटनों में बहुत दर्द रहता है, क्या दें सर जी? सर आप उनको न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा तो दे ही सकते हो, लेकिन अगर कमर और घुटनों में दर्द रहता है तो उनको न्यूट्रीचार्ज BJ भी जरूर दीजिए और कम से कम 3 महीने के लिए दीजिए। रेगुलर नाइट करने वालों को किस टाइम दे? हाँ सर, वो रात को ले सकते हैं, तो खाने के बाद तो चलते फिरते रहेंगे तो वो पच जाएगा सर। नाजर फ्रॉम श्रीनगर तराल, हाउ मेनी टैबलेट्स कैन वी टेक इन अ डे? न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा, न्यूट्रीचार्ज S5। अगर आप एक प्रोडक्ट की पूछ रहे हो तो आपको न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा की एक ही नाजर जी लेनी है, एक ही टैबलेट, एक ही वेज सॉफ्ट कैप्सूल न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा का लेना है और न्यूट्रीचार्ज S5 का भी एक ही लेना है। अगर आप पूरे प्रोडक्ट के बारे में बोल रहे हो तो उसके बारे में ऑलरेडी बता ही चुका हूं कि आप न्यूट्रीचार्ज PVMF जो है हमारा, न्यूट्रीचार्ज मैन और न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट वो मॉर्निंग में ले सकते हो, साथ में न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा। दोपहर को आप न्यूट्रीचार्ज S5 और न्यूट्रीचार्ज व्यू भी ले सकते हो और साल में 3 महीने आप जो है वो न्यूट्रीचार्ज जो हमारा बायोएज है वो ले सकते हैं।
ओमेगा 3 भारी शरीर में काम करता है जी, मैंने इसका आंसर दे दिया है। राखी जी, भारी शरीर में भी काम करेगा, लेकिन साथ में डाइट को भी कंट्रोल करना पड़ेगा, एक्सरसाइज ऐड करना पड़ेगा। न्यूट्रिचार्ज एस 5 के साथ ले सकते हैं, ले सकते हैं, वेरी गुड, थैंक यू। क्या 2 कैप्सूल भी ले सकते हैं? एक ही बहुत है सर, 2 की जरूरत नहीं, एक ही बहुत है। डॉक्टर विक्रम जी, सर ओमेगा 3 14 साल के नीचे वालों को जरूरी है जी? जरूरी है, लेकिन उसके लिए हम लोग आपको न्यूट्रिचार्ज डीएचए देते हैं ना, न्यूट्रिचार्ज डीएचए ट्विस्ट दीजिए सर। हमारा जो बच्चों के लिए न्यूट्रिचार्ज डीएचए ट्विस्ट आता है वो दीजिए। थैंक्स सर। न्यूट्रीचार्ज मैन और न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा दोनों साथ में ले सकते हैं? जी बिल्कुल ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। सर मेरे पास एक बॉक्स मार्च 2019 का रखा हुआ है, यूज कर लूं? सर 24 महीने तक तो वैसे बेस्ट बिफोर है, तो अभी तो बहुत टाइम पड़ा हुआ है सर, खाइए खाइए। ओके, थर्मोसिस के लिए सर क्या रिजल्ट है कुलविंदर जी? डीप वेन थर्मोसिस के लिए आप न्यूट्रीचार्ज जो है पीवीएमएफ दीजिए, साथ में न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा दे सकते हैं, न्यूट्रीचार्ज S5 भी दे सकते हैं, और डॉक्टर की जो मेडिसिन है वो जरूर लीजिए। और जिसको ये प्रॉब्लम है उनको बोलिए थोड़ा सा टांगे जो है वो ऊपर की तरफ करके फिर लेटें। जब भी बैठे तो थोड़ा जो उनकी टांगे हैं वो थोड़ा ऊपर रहनी चाहिए बॉडी से, मतलब जो हमारा हिप होता है उससे, सो दैट जो ब्लड है वो फ्लो हो या उस तरफ, तो उससे वो धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। सर नस ब्लॉक है और जोड़ों में दर्द रहता है। आप न्यूट्रीचार्ज ले सकते हैं, न्यूट्रीचार्ज जो वेजोमेगा है वो ले सकते हैं, साथ में न्यूट्रीचार्ज पीवीएमएफ भी स्टार्ट कीजिए सर। धीरे धीरे वो जो है वो ठीक होएगा सर, धीरे धीरे ठीक होएगा। थायराइड वालों के लिए भी दे सकते हैं जी, भी दीजिए, लेकिन दवाई बता के मत दीजिए। उनको बोलिए जो दवाई खा रहे हो वो खाते रहें, साथ में इसको खाओगे तो और ज्यादा फायदा मिलेगा। कैन वी रिकमेंड द पेशेंट विद एसीएस डिजीज? गुरुदेव सिंह जी, एसीएस डिजीज क्या है, प्लीज नीचे जाके थोड़ा उसके बारे में बताइए। हाइपोथायराइड वालों को ओमेगा 3 दिया जा सकता है, दिया जा सकता है। न्यूट्रीचार्ज S5 के साथ ओमेगा 3 ले सकते हैं, ले सकते हैं। वॉक के टाइम पे हाथ पैरों में सूजन आ जाती है, कविता जी, अगर आपके हाथ पैर में सूजन आ जाती है तो सबसे पहले चेक करवाइए, डॉक्टर के पास जाइए, जो मेडिकल डॉक्टर होता है उसके पास जाइए, फिजिशियन के पास, और उसको बताइए ये चीज कि सूजन क्यों आ जाती है। सूजन आना अच्छी बात नहीं है। और साथ में आप न्यूट्रीचा वेजोमेगा ले सकती हैं, न्यूट्रीचा प्रोडाइट या न्यूट्रीचा स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट अभी मत लीजिए, न्यूट्रीचा वुमेन ले लीजिए, न्यूट्रीचा वेजोमेगा ले लीजिए, ये दो, और न्यूट्रीचा S5 ले लीजिए। देखिए अगर इससे उतर जाती है तो उसके बाद चेक करवाइए। जो हार्ट पेशेंट होते हैं उनको न्यूट्रीचार्ज वेजोमेगा दिया जा सकता है, बिल्कुल दिया जा सकता है जी। कैन शुगर पेशेंट गेट, कैन शुगर पेशेंट कैन टेक, यस सर, शुगर पेशेंट कैन टेक न्यूट्रीचार्ज वेजोमेगा। आर्म्स और चेस्ट के लिए कौन सा प्रोडक्ट लें सर? मतलब आर्म्स और चेस्ट को करना क्या है सर, ये बताइए सोनू जी, सोनू खान जी, वो नीचे जाके बताइए कि आर्म्स और चेस्ट को करना क्या है, तो ही मैं आंसर कर सकता हूँ। थैंक यू सर, मजा आ गया, ओके सर। न्यूट्रीचार्ज मैन के साथ न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा 3 ले सकते हैं, ले सकते हैं सर। सर अगर न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा कैप्सूल माउथ में ही फट जाए तो क्या प्रॉब्लम है? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। व्हाट्सएप नंबर मैं नीचे भेजता हूँ सर, व्हाट्सएप नंबर मैं नीचे भेजता हूँ। शिवनाथ यादव जी, लिकोरिया के लिए लिकोरिया में दूं? लिकोरिया में दे सकते हैं, लेकिन लिकोरिया के अंदर आपको न्यूट्रीचार्ज वुमेन और न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडक्ट ज्यादा अच्छा काम करेगा। साथ में आप न्यूट्रीचार्ज वेजोमेगा दे सकते हैं, और जो डॉक्टर है उनकी दवाई जरूर लीजिए, और इन्फेक्शन से थोड़ा बचा के रखिए। क्या एक्जिमा स्किन प्रॉब्लम में वर्क करेगा वेजोमेगा? न्यूट्रीचार्ज वेजोमेगा तो दे ही सकते हैं, लेकिन ज्यादा अच्छा है स्किन प्रॉब्लम के लिए मनीष राज जी, न्यूट्रीचार्ज S5 हमने उस दिन बताया था। विपिन राठी जी, डीवीटी का मतलब क्या है सर?
प्लीज थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए, नीचे नीचे डाल दीजिए। मेरी माँ 70 साल की है, उनका ब्लड प्रेशर कम रहता है, उनको क्या खिलाएं? बहुत आसान है सर, आप उनको पीवीएमएफ के ऊपर लेके जाइए, न्यूट्रीचार्ज मैन दीजिए, न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट दीजिए, न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा दीजिए, साथ में थोड़ा सा नमक बढ़ा दीजिए, तो उनका जो है बीपी नॉर्मल हो जाएगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। क्या ओमेगा 3 के साथ साथ गामा ओरिजिनल दिया जा सकता है? हाँ सर, दिया जा सकता है, बिल्कुल दिया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर यूरिक एसिड कंट्रोल करेगा? सर यूरिक एसिड कंट्रोल करेगा या नहीं करेगा, ये तो लॉन्ग टर्म की बात है सर। तो यूरिक एसिड बहुत ज्यादा ना बढ़ जाए, तो उसके लिए आप पहले से दवाई लें, साथ में आप इसको प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं। आपको प्रोटीन वाली चीजें कम लेनी है सर, अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ता है। नीचे से मोटापा लेल की गया है। श्याम मुराब जी, मोटापा की प्रॉब्लम है, तो आप थोड़ा डाइट, थोड़ा एक्सरसाइज, साथ में आप पीबीएमएफ और न्यूट्रीचा वेज ओमेगा ले सकते हैं। साल में 3 महीने ही क्यों बायोएज? रितु जी, न्यूट्रीचार्ज बायोएज बेसिकली एक ऐसा प्रोडक्ट है जो बॉडी डिटॉक्सिफाई करने के लिए, आपका जो लीवर है उसके लिए, आपकी जो इंटेस्टाइन्स हैं, आंतें हैं, उनके लिए, आपका जो स्टमक है उसके लिए, आपका जो ब्लड है उसको प्यूरिफाई करने के लिए लिया जाता है। तो 3 महीने ही बहुत होता है वो, क्योंकि वो बेसिकली अगर आप 3 महीने तक न्यूट्रीचार्ज बायोएज लेते हैं तो वो सफिशिएंट रहता है आपके अगले 9 महीने के लिए। मतलब 9 महीने तक आपका वो जो बॉडी है वो डिटॉक्सिफाई हो जाता है। अगर कोई शराब पीता है या सिगरेट स्मोक करता है या पान वगैरह रोज खाता है, तो उसको तो डेली है सर, उसको तो न्यूट्रीचार्ज बायोएज डेली है। 29 इयर्स की एडी के लेडी के मसल्स, कैल्शियम, बीपी ओके कम हो रहे हैं, कमजोर लेडी है, प्रेगनेंसी का 9वां महीना है। कुछ मत कीजिए सर, अभी 9th मंथ है तो कुछ मत कीजिए, इसमें आपको बिल्कुल हाथ डालने की जरूरत नहीं है। डिलीवरी होने दीजिए, डिलीवरी होने के बाद आप उनको न्यूट्रीचार्ज वुमेन, न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाक्ट, न्यूट्रीचार्ज डीएचए कंसल्ट जो है वो जरूर देके आइए, क्योंकि 9th मंथ में हम लोग पंगा लेंगे नहीं सर इस तरह का। सर बीपी के लिए, ब्रेन के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए दवाई तो नहीं है, लेकिन ब्लड प्रेशर के लिए न्यूट्रीचार्ज जो है ओमेगा 3 बहुत अच्छा होता है, तो आप न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा दे सकते हो। और ब्रेन के लिए मैंने आपको बताया न्यूट्रीचार्ज डीएचए, न्यूट्रीचार्ज डीएचए 200। 65 साल में एज और हार्ट पेशेंट वाई गिव ओमेगा 3? 65 साल में एज और हार्ट पेशेंट है 65 साल के, तो वाई गिव ओमेगा 3 मतलब मेरे को समझ में नहीं आया सुबोध जी। वाई गिव ओमेगा 3? बिकॉज ओमेगा 3 इज अवर बेसिक रिक्वायरमेंट सर। इट इज अ एसेंशियल फैटी एसिड विच योर बॉडी रिक्वायर्ड थ्रू आउट योर लाइफ, तो इसलिए जरूरी है ओमेगा 3 आपको, तो देना ही देना है। रोजा है कब लें इसे? तो अभी सतवंत जी ने बोला था अगर रोजा है तो आप सबसे बेस्ट है अगर आप अपने जो आपकी अपलाइन की अपलाइन है मिस्टर शहाबुद्दीन जी, आप उनसे बात करें तो वो आपको बेस्ट इसके बारे में बता सकते हैं। आई एम ऑलरेडी वर्किंग ऑन न्यूट्रीचार्ज। लो बीपी के लिए ले सकते हैं, ले सकते हैं, साल में 3 महीने न्यूट्रीचार्ज बायोगिच की इसका आंसर दे चुका हूँ। आई एम हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव, न्यूट्रीचार्ज का कौन सा प्रोडक्ट ले सकता हूँ? न्यूट्रीचार्ज बायोएज लीजिए सर आप, और पीबीएमएफ ले सकते हैं। न्यूट्रीचार्ज बायोएज लीजिए सबसे पहले। बीपी लो में चलेगा, चलेगा सर। फंगल के लिए न्यूट्रीचार्ज एस5 से रहेगा, बिल्कुल सर। फंगल इन्फेक्शन के लिए आप न्यूट्रीचार्ज एस5 लीजिए, और कोई एंटी फंगल मतलब कोई आपको लिक्विड मिलता है तो उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बीपी हाई, हाँ तो क्या दे सकते हैं कम करने के लिए? हाँ तो आप दे सकते हो, दवाई के साथ साथ आप ये न्यूट्रीचार्ज जो है न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा दे सकते हैं। गामा ओराइजोनोल सबसे क्या है? ओमेगा 1+3 गोना ओराइजोनोल सब सा ठीक। सर मेरे को 1+3, मेरे को आपका सवाल मतलब समझ में नहीं आया सर। हार्ट पेशेंट को डॉक्टर फैट मैन कहते हैं, ओमेगा 3 भी तो फैट ही है। सर देखिए, अब है तो ये फैट, लेकिन ये अच्छा फैट है जो आपके शरीर में बुरे फैट को कंट्रोल करता है।
आप शायद मेरी बात समझ सकते हैं। मैं आपको एक समझाने को, गुरुदेव जी है ना सर, आप पंजाबी हैं तो आप समझ जाओगे। सर अगर यहाँ पर हमारे कांटा चुभा हो तो उसको निकालने के लिए हमारे को सुई देनी पड़ती है सर, है तो दोनों ही कांटे। बात समझ में आ रही है सर आपको? वो बुरा फैट है, शरीर में जाके नुकसान पहुंचाता है, ये अच्छा फैट है, ये बुरे फैट को जाके बैलेंस आउट करता है, इसीलिए हमारे को ये खाना है तो दोनों फैट। सर बीपीआई लो है, बीपी लो है, क्या दूं? सर बीपी लो है तो आप अच्छा खाना खाइए, साथ में थोड़ा सलाद वगैरह बढ़ाइए, हल्का सा नमक बढ़ा दीजिए, पीवीएमएफ लीजिए, साथ में न्यूट्रिचा वेज ओमेगा लीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मेरा बीपी टेम्परेचर लो हो जाता है, ऑलरेडी अवतार जी मैं उत्तर दे चुका हूँ। सर मुझे आर्म्स और चेस्ट बनाना है, और बहुत ही पतला हूँ, हेल्थ बन जाए बस, और इसके लिए क्या करूं? हाँ सर, इसके लिए तो बहुत आसान है। आप हमारा अगर न्यूट्रीचार्ज का कोई प्रोडक्ट लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं लेते हैं तो आप न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट और न्यूट्रीचार्ज गेनर हमारा एक प्रोडक्ट आता है, उन दोनों को सुबह आप लीजिए, साथ में न्यूट्रीचार्ज मैन लीजिए, ये तीनों प्रोडक्ट आप सुबह लीजिए, और सुबह का दोपहर का खाना खाने के बाद आप न्यूट्रीचार्ज जो है वेज ओमेगा साथ में लीजिए, और साथ में एक्सरसाइज कीजिए, थोड़ा रनिंग वनिंग कीजिए तो सेट हो जाएगा सर, बिल्कुल सेट हो जाएगा। सर मेरी सिस्टर 28 ईयर्स की है, उनको दोनों लेग कभी कभी दर्द होता है, फिर एक दो दिन में ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है। ओके 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 ओके। सर ऐसा है, श्याम जी के, अगर उनको थोड़ी प्रॉब्लम है तो उसमें क्या कर सकते हैं हम लोग? कहीं ऐसा तो नहीं है पीठ में ज्यादा दर्द रहता है, कहीं पीठ की नसें दबी ना हो जिसके कारण टांगों के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन है वो रुक जाती हो, तो आप थोड़ा सा उसका ध्यान रखिए, पीठ जो है वो थोड़ा सीधा करके बैठे, और इसके अलावा थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह करवाइए उनको। वो आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ऊपर देख सकते हैं, पैरों के लिए एक्सरसाइज, पीठ के लिए एक्सरसाइज, तो वो कीजिए तो वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। हो सकता है हड्डी थोड़ा सा है वो सीधा हो चुका हो, हड्डी जो है वो स्ट्रेट हो चुका हो। कोई दवाई चल रहा है, कैसे ले सकते हैं, कितना, दोनों के बीच में अंतर रखें? सर इसको दवाई के साथ भी खाया जा सकता है, दोनों के बीच में अंतर रखने की जरूरत नहीं। अगर आप सेफ साइड पे रहना चाहते हैं तो आधे घंटे का अंतर रख लीजिए, कोई चक्कर नहीं सर। चलिए सर, आज के क्वेश्चन आंसर्स तो हमारे खत्म हो चुके हैं, तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये देखना चाहता हूँ क्या हमारे पास अभी सतवंत जी या विपिन राठी जी दोनों में से कोई अवेलेबल है क्या? एक बार देखता हूँ, सतवंत जी अवेलेबल हैं तो मैं इनको अनम्यूट करता हूँ। सतवंत जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, और थैंक यू सर। सर कल जो हमारा सैटरडे का सेशन रहेगा वो हाँ जी, रहेगा सर न्यूट्री चार्ज व्यू का, ठीक है। और टाइमिंग आप मेरे को विपिन जी के साथ और श्रीनगर वालों के जो हमारे भट्ट साहब हैं उनके साथ डिसाइड करके मेरे को टाइमिंग बता दीजिएगा, तो मैं कंपनी से लिंक बनवा दूंगा इसका। तो ठीक है सर। आज का सेशन तो यहीं पे खत्म होता है, क्योंकि क्वेश्चन ठीक आंसर है सर, खत्म हो थैंक यू। चुके हैं सभी, और मेरे को लगता है आपके सभी साथियों को कुछ ना कुछ फायदा हुआ होगा सर आज के सेशन के बारे में। आप थोड़ा सा एक मैसेज दे दो, उसके बाद में फिर खत्म कर। कुछ कुछ ना कुछ नहीं सर, बहुत ज्यादा फायदा हुआ है दोस्तों को, और आज तो लोग बेसब्री से वेट कर रहे थे न्यूट्री चार्ज वेज मेगा का ट्रेनिंग की। तो सैटरडे का भी मैं आपको टाइम सेट करके बता देता हूँ, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद पूरी टीम पंजाब की तरफ से, सभी की तरफ से सर, आप हमारे लिए टाइम निकाल रहे हैं। बस कंटिन्यू ऐसे ही टाइम निकालते रहे ना, तो बहुत अच्छी जानकारी मिल रही है इस लॉकडाउन टाइम का, सभी लोग मिलके हम अच्छा फायदा उठा रहे हैं। इसके अंदर आपका बहुत बड़ा योगदान है सर, तो थैंक यू, धन्यवाद आपका। थैंक यू, शनिवार मिलते हैं हम दोबारा। बिल्कुल थैंक यू सतवंत जी, और आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं न्यूट्री चार्ज की तरफ से। हम चाहते हैं कि आप लोग जो हैं जैसे ही लॉकडाउन खुले तो एकदम से इस नॉलेज को लेके मार्केट में जाएं, और बहुत बड़ा जो आपका जो आरसीएम का बिजनेस है वो न्यूट्री चार्ज की वजह से आए, और न्यूट्री चार्ज का बहुत बड़ा बिजनेस जो है वो न्यूट्री चार्ज वेज ओमेगा की वजह से आए, क्योंकि इस प्रोडक्ट को बेचना ज्यादा आसान है, लोग इसको आसानी से खरीद सकते हैं, सस्ता, मतलब वैल्यू फॉर मनी है, आसानी से लोग जो है वो, मतलब बहुत ज्यादा जेब पे बोझ डलता नहीं है, और बेसिक रिक्वायरमेंट है। और न्यूट्री चार्ज की तरफ से मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं, और न्यूट्री चार्ज की तरफ से मैं ये आशा रखता हूं
कि आप जो भी आप जिस गवर्नमेंट के साथ भी आप हैं, आप जिस स्टेट में हैं, उस गवर्नमेंट की जो डायरेक्शंस हैं उनको फॉलो कीजिए, घर के अंदर रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और मेरी तरफ से जय आरसीएम और मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। और हम लोग सैटरडे को मिलेंगे सर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।